अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज मेरे लिए टाइम निकाल के आए मेरे पॉडकास्ट में। और कितनी दफ़ा हम लोगों ने इसको आगे पीछे किया कि आज नहीं, कल नहीं, आप शूट्स में बिज़ी थे, मैं भी कहीं न कहीं बिज़ी था। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आ जाने का। मुझे ये बताएं एजाज भाई कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप क्या जॉब क्या है? अगर बताना चाहें तो? अरे नहीं। पहले तो आपका एक्चुअली बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो इस पे इनवाइट किया। मुझे बहुत टाइम से जो था ना वो पिछले कुछ कुछ 5-6 महीने से ना मैं काफ़ी सारी पॉडकास्ट, मेरा आपके साथ ज़िक्र भी हुआ था इस बात हाँ, पे कि यार मैं देख रहा हूँ और मेरा मेरा बड़ा इंटरेस्ट बन रहा था कि यार आप बैठते हो, आपको पर्सनैलिटीज़ को जानने का मौका मिलता है। लोग इसके अंदर आप मतलब खुल के बोल रहे होते हैं लोग। और मैं बड़े अरसे से देख रहा था, फिर जब आपने मेरे साथ ज़िक्र किया कि यार मैंने अपना इस तरह शुरू किया और आप आओ, तो मैंने कहा वाह यार, कभी-कभार ऐसे होता है कि आप किसी चीज़ की वो कर रहे होते हो, मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हाँ, होते हो और वो फिर चीज़ हो हो जाती जाती है। है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड इसके ज़बरदस्त, लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि नवाज़ भाई आजकल क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? यार बस कुछ प्रोजेक्ट्स, आपको पता है इन थोड़े से टाइम में तो वैसे ज़रा काम ज़रा स्लो हुआ होता है शूट्स को लेके। ये जो हुँ, अभी हम जून-जुलाई का टाइम होता जून है। जुलाई का टाइम होता है, आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से। हुँ, तो शूट्स थोड़े से इस वक्त स्लो हैं, बट इस वक्त थिएटर पे ज़्यादा चल रहा है। हुँ। अभी आपसे जिक्र भी हुआ था कि हम जी, लोग जी। 14 अगस्त पे थोड़े दिनों में जो आने वाली है हुँ, उसके लिए एक रिहर्सल कर रहे हैं एक प्ले की, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हम लोग परफॉर्म करने वाले हुँ, हैं। हुँ। तो बस उसी के पीछे आजकल दौड़ भाग चल रही है। ये पाकिस्तान एसोसिएशन का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का। हुँ, हुँ। पहली बार जो है ना वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को इतने बड़े लेवल पे आई थिंक दुबई के अंदर जो है ना वो हुँ, करे जा रहे हैं। और मज़े की बात है कि दुबई की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टेड है इसके अंदर, हुँ, लाइक दुबई टीवी वगैरह वो सब, दे वांटेड टू सी पाकिस्तान का कल्चर हुँ, हुँ। ऑन दैट डे। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट है। हुँ, तो उसी की दौड़ भाग चल रही है। उन्होंने लाइक पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो वेन्यू है उन्होंने पूरा वो बुक किया हुआ है, और डिफरेंट हॉल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें चलेंगी। लाइक कहीं वो पाकिस्तान का 3D दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न एरियाज़ है उसकी है, पूरी पूरी उन्होंने मैप्स और वो पूरे बना के मॉडल्स रखे हैं। हुँ, और एक पूरे दिन का इवेंट है। पूरे एमिरेट्स जितने भी हैं हुँ। इसके यूएई के, उन सब से जो है वो लोगों को इनवाइट किया हुआ है उन्होंने। बहुत फ्री है ज़बरदस्त। फॉर एवरीवन। तो बस उसी की दौड़ भाग जारी है। उसके अंदर हम एक प्ले कर रहे हैं टू प्रेजेंट पाकिस्तान। अरे ज़बरदस्त! तो आप लोग वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही प्ले करेंगे इसको? एग्जैक्टली, ये थिएटर वर्ल्ड प्ले ट्रेड से होगा? एग्जैक्टली। मुझे ये बताएँ, सब कुछ ठीक है, वहाँ आम मिलेंगे? यार आम वाले फेस्टिवल पे आप आ नहीं सके, आपको यार, तो हम लोगों ने इसी उस पे पूरा एक हमने प्ले किया था बकायदा, हाँ, मैंगो मैंने देखा फेस्टिवल था पे। यासिर भाई की किसी रील के अंदर के वो एग्जैक्टली था। वो मैंगो फेस्टिवल, वो हाँ। प्रॉपर एक मैंगो फेस्टिवल था। हम सारे आम बने हुए थे, वो सारा था ही आमों से रिलेटेड। बट यार यहाँ भी आप आएंगे तो पाकिस्तान की वो एक्सपोर्ट्स और वो सब कुछ दिखा रहे हैं। यार मैंगो तो किंग है हमारा, वो लाज़मी तो बात है। होगा, लाजमी बात तो है। मुझे ये बताएँ एजाज़ भाई, कितने अरसा हो गया आपको दुबई में रहते हुए? मुझे ज़िया भाई तकरीबन 7 साल हो गए हैं माशाल्लाह। यूएई में आए हुए। तो आप जब दुबई आए, मतलब एक होता है ना कि पाकिस्तान से एक लड़का निकल रहा होता है और एक उसके ख्वाब होते हैं कि हाँ यार, मुझे मतलब पाकिस्तान से भागना है, कुछ भी कर लो, यहाँ से निकलना है, मतलब मुझे एक अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आइदर मोस्टली लोग चाहते हैं यार कि मैं यूके जाऊँ, ठीक है, अमेरिका चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। मिडल ईस्ट में ही आपने और भी बहुत सारे कंट्रीज़ देखे हैं, व्हाई दुबई? अच्छा, मज़े की बात है, आपको मैं बताऊँ, ये बस मुझे कभी, हाँ, शुरू पे ये था कि मुझे आना ही नहीं है। हुँ, उसका रीज़न ये है हुँ। कि आई वाज़ बोर्न इन सऊदी, ओके, और मेरी सारी जो तकरीबन बचपन है वो पूरा सऊदी में ही गुज़रा हुआ है। मैं वहीं का बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। बहुत मैंने ज़बरदस्त। स्कूलिंग पूरी जो है वो सऊदी से की हुई है। तो फिर आपको अरबी भी आती होगी यार? यार मुझे अरबी समझ ये जो भी बंदे को मैं ये बात कहता हूँ ना कि मैं मतलब मेरा बॉर्न ब्रॉट अप सऊदी का है, तो हुँ, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, हुँ, अरबी आती है? हाँ, अरबी मुझे समझ आती है, लाइक 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं सारी कन्वर्सेशन समझ सकता हूँ। मुझसे अगर सामने वाला बंदा बात कर रहा है मैं समझ जाऊँगा, बट स्पीकिंग स्किल्स नहीं है। उसका हाँ, रीज़न ये कि मैं बचपन में जहाँ रहा पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहा, हाँ, पाकिस्तानी स्कूल में गया। हाँ। तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो मेरा कोई इंटरैक्शन ही नहीं था ना उसके बिल्कुल साथ, ऐसे ही है, उनके हाँ। साथ। मेरा वो जो इंटरैक्शन था वो मेरे टीचर्स में जो क्लास फेलोज़ थे वो सारे पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर रहता था। हम सारे वहाँ पे, बाहर लोग फुटबॉल खेलते थे, हम अंदर क्रिकेट खेलते थे। हमने फुटबॉल ग्राउंड के अंदर क्रिकेट का जो है वो बनाया हुआ था सेटअप।
तो वो इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, ज़्यादा तो यही होता था कि आप ग्रोसरी तक जाओगे हुँ, या आप किसी बाहर किसी छोटे-मोटे काम के लिए मॉल जाओगे, तो वहाँ पे आपको जितनी बेसिक अरबी बोलने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, हाँ। तो मुझे समझ आती है। हुँ, मुझे लाइक ऑब्वियसली वहाँ हमारे उसके अंदर स्कूल के अंदर जो है वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट था अरबी का। हुँ। तो या मुझे समझ आती है अच्छे तरीके से, बट बोलने में हाथ थोड़ा तंग है मेरा। नहीं ख़ैर है, कम से कम इतनी तो आती है, हमें तो वो भी नहीं आती यार। हाँ, तो हम बेसिक गुज़ारा चल जाता है। तो मैं स्कूल तक जो है वो सऊदी में रहा था और उसके बाद मैं कॉलेज के टाइम पे पाकिस्तान गया था। तो मैंने टोटल पाकिस्तान के अंदर अपने 5-6 साल ही गुज़ारे हुए हैं एक्चुअली। अच्छा। और जब मैं पाकिस्तान गया था ना, गोइंग फ्रॉम सऊदी टू पाकिस्तान मेरे लिए इस तरह था कि सऊदी में किस तरह है कि अब जाके काफ़ी सारी चीज़ें लाइक चेंज हुई हैं, चीज़ें काफ़ी सारी आपके पास वेन्यूज़ और वो डिफरेंट चीज़ें आ गई, लाइक नॉट लाइक यूएई, सऊदी अभी डिफरेंट हाँ, उस है। तरह के। तो मेरे लिए पाकिस्तान जाके ना आज़ादी थी एक्चुअली। आप कॉलेज जाते हो, आप होते टीनेजर वो एज लाइफ होती है और वहाँ जाके एकदम आपको एक डिफरेंट लाइफ मिलती है। सऊदी में क्या था कि आप घर पे रह रहे हो, आप बाहर जाने के लिए भी बाउंड हो कि अब्बा आएँगे, तो गाड़ी निकलेगी, आप जा सकते हो, आप गाड़ी हो तो खुद भी नहीं चला सकते। और माशाल्लाह मेरे अब्बा जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे इन मामलात को हाँ। लेके, जो कि अच्छा था मेरे लिए, ज़ाहिर हुँ, बात है कि भाई मैं दोस्तों के साथ, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है क्रिकेट खेलने के लिए, मुझे कहाँ जाना है, मुझे बता के ये बात जानी है कि मैं फलानी जगह, फलाने ग्राउंड में खेलने जा रहा हूँ और मैं वहीं पाया जाना चाहिए हूँ, कहीं और नहीं। वो किसी का छापा मार के चेक कर सकते हैं कि मैं हाँ। वहाँ हूँ या नहीं। और मुझे मेरे साथ टाइम हुँ, फिक्स होता था कि मैं कह के जा रहा हूँ कि मैं 5, चाहे मैं 3-4 घंटे भी खेलने जा रहा हूँ, उसकी रोक नहीं है। बट बता के जाओ कितने बजे जा कितने घंटों के लिए जा रहे हो और जितने बजे कह रहे हो उतने बजे वापस घर वापस होने आना चाहिए। है। ऐसे ही। तो वो मैं उस तरह, और वहाँ से एकदम एक लड़का निकल के कॉलेज गया है, अब वहाँ आज़ादी है, अपनी मर्ज़ी है कोई पाकिस्तान देखने में। वाला नहीं, कोई कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, देखने वाला था लाइक हम पूरी फैमिली जो है वो एक्चुअली उस बट टाइम फिर भी पे। यार एक टीनेजर में आने के बाद थोड़ी-सी मिल वो जाता है। हाँ, हाँ, आज़ादी मिल जाती है और वहाँ पे ये था ना कि डिपेंडेंसी अब्बू पे ख़त्म हो गई थी अब। हाँ, हाँ। अब अपनी मर्ज़ी से आप आ सकते हो, जा सकते हो, एक बाइक मिल गई आपको, ये है, वो है। तो मुझे लगा यार ये है लाइफ़, आज़ादी और मज़ा तो ये है, और फिर वो कॉलेज के मज़े लाइक ये, तो वो सारी चीज़ों के साथ मैं बड़ा था और प्लस फिर वहाँ जाके एक्चुअली मुझे लग गया थिएटर का वो सिलसिला कार, और वहाँ जाके मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि मुझे करनी है एक्टिंग। तो आपको कॉलेज में ये शौक हुआ थिएटर का? एग्ज़ैक्टली यार, मैं आपको मज़े की बात है, जब हम वहाँ स्कूल में थे ना, हुँ, तो मुझे पता है 7th या 8th क्लास के अंदर ना हमारा एक वो आता था कि जहाँ पे आपका ना करियर गाइडेंस का वो हाँ, होता है। आता था कि हुँ, अब आपने डिसाइड करना है, आपको टीचर्स आपके ना गाइड करते थे, पूरा दिन का वो होता है सेशन कि किस-किस को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 7-8 साल से आपको देख रहे थे, तो दे नो कि किसका किस में थोड़ा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। हुँ, हमारी ना कुछ 30-35 लड़कों की क्लास थी, हुँ। ठीक है? और उस पूरी क्लास में ना एक वाहिद बंदा मैं ही था जिसको ये नहीं पता था कि उसको क्या करना है लाइफ में। अच्छा, बाकी सब लोगों को जो है वो, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, उन सब का क्लियर था। मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था, वो अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी भी सऊदी में ही है वो। हैं, तो उनकी पूरी फैमिली इंजीनियर, लाइक उसके अब्बा इंजीनियर, उसके 2 बड़े भाई इंजीनियर, तो उसको जब वो हुआ तो किसी को दूसरे को तो मैं शर्मिंदगी-शर्मिंदगी में कह ही नहीं रहा था कि यार मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, मेरा कोई मैंने उससे पूछा तुझे क्या करना है? उसने कहा इंजीनियर। इतना कन्फर्म था उसका, और हाँ, माशाल्लाह आज वो इंजीनियर है वो, हाँ, तो इतना वो कन्फर्म था। उसने मुझसे पूछा तूने क्या करना है? मैंने कहा यार मैं देखता हूँ, मैं शायद कोई बिज़नेस कर लूँगा शायद यार। तो मेरा ना कुछ क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है। हाँ, एंड देन फाइनली जब मैं कॉलेज में आया ना, तो मुझे था कि यार नौकरी तो इज़ नॉट माय थिंग, नहीं होगा ये वो। मेरा हमेशा से एक मसला था बचपन से, मुझे ना मशहूर होना था। अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हाँ, क्लास 3 या 4 की बात है, उसके हमारी उर्दू की बुक होती थी, उसके अंदर एक चैप्टर था निशान हैदर का, लाइक हुँ, वो के वो शहीद हुए, उनको हुँ, निशान हुँ, हैदर हुँ, मिला। हुँ, जब मैंने वो पढ़ा ना, तो उसने मुझे बहुत फ़ैसिनेट किया। मैं जाके अपनी अम्मी को बोला, मैं कहा अम्मा मैंने ना बड़े होके फ़ौजी बनना है और मैंने शहीद हो जाना है और मुझे निशान हैदर मिलना है। मैंने हाँ। अम्मा को जब ये बात बोली ना, अम्मा के तो मुझे अस्तगफिरुल्लाह पुत्र इस तरह नहीं कहीदा। मैं क्या नहीं, अब आप शहीद हो जाओ तो आप मशहूर हो जाते हो, बुक में नाम आया हुआ है। हाँ, तो मेरा ना हमेशा से वो एक प्रॉब्लम था बचपन का कि मुझे मशहूर होना है। तो कुछ अरसे तक वो चलता रहा। जब हुँ, मैं 5 क्लास 6-7 में पहुँचा, मैंने कहा नहीं ये काम ठीक नहीं है, इसमें मशहूरी मरने के बाद मिल रही है। ये मामला ठीक नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे मशहूर होने के लिए क्रिकेटर बनना है। हाँ, और प्लस मैं तब कैडेट कॉलेज से रिजेक्ट भी हो गया था कि ओके, मैं तो, ये नहीं था कि खाली शौक शौक था, हुँ, मैंने पूरा, मेरा हमेशा, मैं जब एक इरादा दिमाग में बन जाता है ना, हाँ,
तो फिर मैं उसके पीछे फुल ऑन हो जाता हूँ। हुँ। लाइक जिस तरह जब तक मुझे ये पता नहीं था कि मुझे करियर क्या करना है लाइफ में, तो फिर रहा था। जब मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है, तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि लाइक फिर उसके बाद कितना फ़ोकस है। हाँ। तो शुरू पे भी यही था, जब बना फ़ौजी बनना है तो प्रॉपर ज़िद की क्या हाँ करना है, इवन कैडेट कॉलेज के एग्ज़ाम भी दे दिए। हुँ। मैं क्या रिटन एग्ज़ाम्स में पास हो गया, मैं जाके फ़ेल हुआ उसमें फ़िज़िकल टेस्ट में। मेरी ओहो! हाइट का इश्यू आ हाँ। गया। हाँ, हाँ। और उन्होंने मुझे नहीं लिया। तो वो किस्सा ख़त्म हो गया, फिर मैंने कहा फिर मैं क्रिकेटर बनूँगा। मशहूर होने का दूसरा ऑप्शन ये है कि क्रिकेटर बनना है फिर। फिर मैंने क्रिकेट अकेडमी जॉइन कर ली, गर्मी धूपों में क्रिकेट खेली खूब 3, 4, 5 साल, हाँ। वो सब किया और फिर उस ज़माने में फिर पाकिस्तान आ गया। तो हाँ, हाँ। पाकिस्तान आके मुझे एक ना वो कॉलेज का प्ले करने का चांस मिला हुँ। और जब मुझे याद है कि मैंने ना स्टेज पे पहली बार पैर रखा था ना, हुँ। वो मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यही है यानी मुझे जो करना है। ये है जिसकी तलाश थी मुझे इतने अरसे से। मुझे मशहूरी नहीं चाहिए थी, मुझे कुदरत ने घुमा-घुमू के यहाँ यहाँ लाना लेके है, आया। यहाँ लेके आना था। बस फिर उसके बाद मैंने मेहनत शुरू की, फिर मैं लाहौर गया, मैंने थिएटर के लिए किया, मैंने प्रॉपर क्लासेस लिए, बहुत मेहनत की क्योंकि मेरे लिए एक वो बड़ा मसला ये था कि अभी आप मेरी आवाज़ सुनते हैं अक्सर तो हाँ, कहते हाँ। हैं यार बड़ी अच्छी या भारी आवाज़ हो गई हो ये। हाँ। मैंने इसको शुरू किया था ना, हुँ। मेरी आवाज़ लड़कियों की तरह पतली थी। अच्छा वहाँ तेज़ बोल-बोल के बो व पतली शुरू से इसी तरह थी मेरी आवाज़। हाँ। लाइक बचपन से मेरी आवाज़ पतली थी, बड़ी। मुझे अक्सर स्कूल में लड़के छेड़ते भी होते थे कि लड़कियों वाली आवाज़ वाला अज़ाज़ है। अच्छा। तो मेरा ये मसला था। जब मैंने थिएटर जाके किया और मुझे याद है मैंने पहला एक जो प्रोफ़ेशनल काम, तो ख़ैर मैंने थिएटर वग़ैरह करना शुरू कर दिया, ये सब हुआ। मुझे वहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी मिली जो अक्सर ये पाकिस्तान में आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स के अंदर वो क्राइम शोज़ बनते हैं। हाँ, हाँ। किसी के रेफरेंस से मैं उन दिनों थिएटर भी करता था और जो उसको डायरेक्ट कर रहे थे वो मेरे दोस्त के वो थे। तो मेरे दोस्त को पता था कि उन दिनों मुझे जुनून चढ़ा हुआ है, एक्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग करनी है। उसको तो ये लग रहा था कि अच्छा जुनून चढ़ा हुआ है तो कोई उसे पता था कि मैं सीरियस हूँ। तो उसने ना वो डायरेक्टर के साथ कहीं उसका ज़िक्र निकला कि मेरा भी एक दोस्त है, उसको आजकल बड़े ज़ोर से एक्टिंग आई हुई है, तो उसको जो है वो आप चांस दे दो एक। तो उसने कहा अच्छा, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। उससे पहले मैं उन्हीं को मैं जानता तो नहीं था, मुझे वाया वाया कहीं से पता लगा था कि वो कोई क्राइम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं तो उन्हें ऑडिशन देना है। हुँ। मैंने उनको फ़ोन किए, मैं उनके ऑफ़िस गया, मैंने उनको ईमेल की, वो मुझे लिफ़्ट नहीं करा रहे। हुँ। जब ये रेफ़रेंस लगा तो फिर उन्होंने मुझे लिफ़्ट कराई, उन्होंने कहा उन्हें कहो उसे कहो आ जाए हुँ, ऑफ़िस। हुँ, मैं ऑफ़िस गया, उन्होंने मुझे एक सीन दिया, उन्होंने हुँ। मुझे किसी छोटे से कैरेक्टर के लिए बुलाया था कोई ये वो। जब उन्होंने मुझसे ऑडिशन कराया ना, तो मुझे कहते हैं यार तुमसे तो मेन कैरेक्टर कराएँगे, तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। हुँ। तो सडनली अचानक से ऑडिशन ना लेने से उन्होंने मुझे जो है वो उस एपिसोड का मेन कैरेक्टर मेन दे कैरेक्टर दिया बना कि दिया। जो कातिल है, जिस पे सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही हाँ, है। हाँ। अच्छा मैंने वो पूरा किया एपिसोड, वो आया ये वो अच्छा एकदम मैं सियालकोट में उन दिनों में रहता था। हुँ। तो वो लोकल टीवी के लिए था। अच्छा हुँ। मैं एकदम वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे लोकल हीरो हो गया, शक्ल मेरी केबल टीवी वाले चैनल पे आई, मुझे लोग थोड़ा-सा पहचानना शुरू हो गए। उसके बाद मुझे उन्होंने 2-3 एपिसोड्स में आगे भी जो है वो कंटिन्यू किया, उन्होंने कहा तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो उन्होंने कराया। एक दिन उन्होंने मुझे ये बात की, हुँ। ये आई थिंक बात है मैं सेकंड ईयर में था उस वक़्त, हुँ, हुँ, कॉलेज के साथ वो भी चल रहा था हुँ। किस्सा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? हुँ, तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, हुँ, पर तुम्हारी आवाज़ का बड़ा प्रॉब्लम है यार। क्योंकि वहाँ पे एक कुछ एपिसोड्स के बाद एक एक आया जिसके अंदर ना उनको कोई डाकू दिखाना था हुँ। और वो थी मेन उस स्टोरी का वो। मुझे कहते हैं कि मैं ये कैरेक्टर तुझसे करवाना चाहता था बट प्रॉब्लम ये है कि तेरी आवाज़ नहीं निकलेगी वो डाकुओं वाली। हाँ, तो वो रो भी नहीं आएगा, वो स्टोरी का वो मज़ा नहीं रहेगा। हाँ। और ये तेरे लिए ये एक बैकलॉग है जो तेरे लिए बहुत ज़्यादा आगे भी चलने वाला है। अगर तुझे उन्होंने मुझे एक बात, मुझे आज भी उनके वर्ड, उन्होंने कहा तूने अगर, मुझे पता है कि तू बहुत हुँ, सीरियस है इसको लेके, आई हुँ, कैन सी इन योर आईज़। हुँ। तो अगर तुझे इस प्रोफ़ेशन को लेके सीरियस होना है ना, तो तुझे अपनी आवाज़ का कुछ करना पड़ेगा। एंड देन ही गिव मी द एग्ज़ाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन। उन्होंने कहा कि हाँ, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम है, ये सब है, वो किस चीज़ पे है? सिर्फ़ उस आवाज़ के सर पे है। हाँ। और एक्टर जो है ना वो आवाज़ के सर पे होता है। इसको ठीक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं वो बात मुझे हिट की और मेरे लिए उस वक़्त था कि यार ये ही इसको ही मैंने प्रोफ़ेशन बनाना है लाइफ़ में चल के, जो मेहनत करनी है इसके लिए करनी है। हुँ, मैंने सेकंड ईयर ख़त्म किया, देन मैं उसके बाद जो है ना मैंने लाहौर जाना शुरू किया थिएटर के उसके लिए। वहाँ पे मुझे एक मिले उस्ताद ही कह सकते हो आप, उस आदमी की बहुत मेहनत थी मेरे पे। हुँ। थिएटर के अंदर मैं स्टेज पे खड़ा होता था। मैं हाँ, पहली बार उनके पास गया, उन्होंने मुझे बहुत मेरी बेइज़्ज़ती-वेइज़्ज़ती की, कहते हैं एक्टर बनने आ जाते हैं, ये है, वो है। मैं उनसे बेइज़्ज़ती करवाता रहा, कॉन्स्टेंटली लगा रहा सर, सर हुँ, करना है, हुँ। सर करना है। जब उनको दिखा कि हाँ, ये बंदा भागने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है तेरी सबसे पहले अगर थिएटर करना है तो तेरी आवाज़ ठीक करनी पड़ेगी। हुँ, मैं जी ठीक है, करेंगे। सो हम क्या करते थे, वो थिएटर हॉल में जाते थे, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ,
माइक कोई नहीं है, हुँ, खाली उस पे खड़ा हूँ और वो सबसे आखिरी रो में बैठ जाते थे हुँ, और ये बोलते थे, बोलना शुरू कर दिया। मैं हुँ, क्या? कुछ भी बोल, डायलॉग्स बोल, हुँ, शाहरुख खान बहुत पसंद है ना, बोल हुँ, शाहरुख खान के डायलॉग्स। हाँ, मैं डायलॉग्स बोल रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ और पीछे से बोलेंगे, आवाज़ नहीं आ रही तेरी। हाँ, और मैं चीख और उससे, चीख मत, आवाज़ आनी चाहिए। मेरा गला बैठ जाता होता था। पहले 5-6 दिन तो ऐसे ही था कि आवाज़ ही बैठ गई, उसके अगले दिन और भी नहीं निकल रही। हाँ, बट खैर वो मेहनत कराते रहे, ये एक्सरसाइज़ हमने को तकरीबन महीना डेढ़ 2 की। हुँ, और फिर फाइनली आवाज़ निकल के आ गई। निकल के आई, ठीक हो गई। और फिर वो खैर वक़्त के साथ बाकी चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, बट हाँ, वो जो एक आवाज़ का वो था ना, वो ठीक होना शुरू हो गया। तो बड़ा लंबा एक जर्नी है जो जहाँ कॉलेज से शुरू हुआ, फिर थिएटर में वहाँ पे। तो दुबई में जब आए तो वो एक ख्वाब लेके आया था एजाज़ कि यार मैंने एक्टर बनना है। तो फिर जॉब पे कहाँ आ गए? यार वो ख्वाब एक्चुअली टूटा था मेरा दुबई आने के लिए। ओके। मैं मज़े सो जब मैंने ये थिएटर वगैरह किया, मैं लाहौर चला गया, ये काम करना शुरू हो गया। हुँ, मुझे 1-2 पाकिस्तानी ड्रामा में भी काम मिला। ज़बरदस्त। मैंने पीटीवी के 2-3 ड्रामाज़ में काम किया हुआ है। हुँ, थिएटर से मिला, फिर मैं 1-2 लोगों को वहाँ जाके मिलता रहा, तरले डालता रहा। कॉलेज के सारे 3-4 सालों में ना मेरी यही स्ट्रगल चलती रही। हुँ, मैं एजेंसीज़ हैं जो वहाँ पे, सिट्रस टैलेंट जो सबसे हुँ, मशहूर हुँ, हुँ, एजेंसी है, मैं वहाँ पे भी गया। उसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज़ में लोग जाते रहा। मेरा क्या है, व्हिच आई नो, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट माय सेल्फ, कि मैं कोई बहुत गुड लुकिंग पर्सनैलिटी नहीं हूँ। आई एम वेरी एवरेज लुकिंग, मुझे हुँ, पता है। हाँ, मैं एक बात है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ। हुँ, इसमें कोई डिनायल नहीं है मेरा। हुँ, बट हाँ, मुझे पता है कि मैं वो जो एक वो टीवी स्टार या उनकी वो एक वो लुक होती है ना, कि कोई फवाद खान या हमज़ा अली अब्बासी टाइप, वैसी लुक्स नहीं है मेरी, मैं बहुत एवरेज एवरेज लुकिंग आदमी हूँ। तो मुझे पता था कि यार मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मुझे अपनी एक्टिंग के अंदर वो स्किल्स लाने पड़ेंगे कि जो मुझे उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुकिंग लोगों से जो है ना, वो मेरे काम के सर पे हाँ, अलग करें। हाँ, हाँ। इसलिए मैंने मैंने बहुत मेहनत की यार। मैंने ना, जब मैं आपको बता रहा हूँ ये आवाज़ वाले में, मैं घर आता था और हुँ, कमरे में अपने आप को बंद करके ना डायलॉग्स बोलता था ऊँची आवाज़ से। इतने कई बारी क्या, घर से बाहर आवाज़ जा रही होती थी और बाहर जो बच्चे-वच्चे खेल रहे होते थे ना, वो कहते थे ये पागल हो गया। मुझे मेरी अम्मा कई बारी कहती होती थी कि तू इस चक्कर में ना, मुझे अब लग रहा है कि पागल होना शुरू हो गया। कि कमरों में अकेले बैठ के बातें करते हैं, किस तरह, ये कौन-सा तरीका है? मैंने कहा अच्छा यार, अब उनको नहीं समझ आ रही थी और उस टाइम पे मैं समझाना चाह भी नहीं रहा था। मुझे पता था कि यार ये मेरा ना मेहनत करने का टाइम है। बोल, और मेरे दिल में चल रहा होता था कि कोई बात नहीं, हुँ, कर लो मज़ाक इस टाइम पे, सही बात है। आएगा मेरा टाइम। और तब ना मुझे मुझे याद है उन दिनों में वो शाहरुख खान की एक वो अ, मैंने वीडियो देखी थी कि जिसमें उसने कहा था कि अगर आपको कुछ करना है ना, हुँ, तो भाई उसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ, ना सोना देखो, ना रेस्ट करना देखो, ना खाना देखो। और उसने ये बात कही कि आई वर्क 18 आवर्स अ डे। हुँ, आई स्लीप हार्डली 4 आवर्स एंड आई वर्क एंड आई वर्क एंड वर्क। जो मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता है मैं अपने बच्चों के साथ गुज़ारता हूँ, बिकॉज़ आई लव व्हाट आई डू। हुँ, और मुझे ये बात ना उस वक़्त पल्ले बंध गई थी कि हुँ, हाँ यार, हुँ, काम ऐसे ही होगा। अगर वो आदमी जो मैं मतलब इस प्रोफ़ेशन में करियर बनाना चाहता हूँ, आई थिंक ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ दैट प्रोफ़ेशन। हुँ, बिल्कुल है। आई थिंक शाहरुख खान जो है वो कमर्शियली उससे बड़ा हिट या उससे बड़ा, अब दिस इज़ लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड है। हुँ, और जो उसने आई थिंक इस प्रोफ़ेशन में अचीव किया है, हम सब वो एक अल्टीमेट गोल लेके जा रहे हैं कि यार हुँ, ही केम फ्रॉम नोवेयर, कोई भी बंदा नहीं, एंड देन ही इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। हुँ, तो मुझे वो बात पल्ले बंद गई कि भैया तुमने चुप करके मेहनत करते रहनी है, हुँ, दिन-रात काम करो। हुँ, और मैंने किया ऐसे लिटरली। मैंने यूँ भी सफ़र किया कि अब तो सियालकोट से लाहौर सफ़र जो है वो 2 घंटे का ही रह गया, हुँ, वरना उस ज़माने 3 साढ़े 3 घंटे सफ़र करने के लगते थे। हुँ, मैं जाता था सिर्फ़ एक्टिंग करके वापस घर आता था। ओहो! इस तरह भी मैंने लाइक पूरा-पूरा दिन सफ़र में गुज़ारा हुआ है, जस्ट जाके 2 सीन करके वापस आने के लिए। हुँ, और मैं वहाँ पे लिटरली कुछ ऐसी भी रातें हैं जो मैंने खाली बस स्टैंड पे बैठ के गुज़ारी हुई ओफ़ो! हैं। ओफ़ो! लिटरली, कि मुझे उसने कहा कि आज सीन कंप्लीट नहीं हुआ, कल सीन है। हुँ, कल तुम्हें यहाँ होना पड़ेगा। मैं कहा यार अब मैं वापस जाऊँगा, आ नहीं सकूँगा। मैंने पूरी-पूरी रात बस स्टैंड पे लिटरली गुज़ार के, और वो सर्दियों की रातें। ये सारी बातें जो है ना ये आज आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह आज से कुछ सालों बाद जब आप एक लेवल पे पहुँचोगे ना, तो ये बातें आपकी उस वक़्त जाएँगी कि हाँ यार, एक मलिक एजाज़ था जो बस स्टैंड में बैठ के मेहनत करता था, आज देखो वो कहाँ है। तो लोग आपकी मिसालें देंगे, इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो मुझे ये बताएँ जी, जी। कि एजाज़ भाई देखें माशाल्लाह आप एक यंग आदमी हैं, सही है? थिएटर भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई इश्क वाली लाइफ़ ना हो। यार, आपको मज़े की बात बताऊँ, हुँ,
और ये बात आप नहीं, मेरे जो इर्द-गिर्द दोस्त हैं ना, हाँ, वो भी मुझे कई बारी हैरानगी से पूछती हैं कि भैया, जो मुझे जानते हैं ना पर्सनली, हाँ। वो जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार? यार, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आपकी बात सॉरी बीच में रह गई, आपने हाँ, मुझे पूछा था यहाँ आने की वाली हाँ, बात हाँ, का। हाँ, हाँ, मैं उस पे भी वापस आता हूँ आपको ये हाँ, ठीक है, बताते ठीक है, हुए। ठीक है, हाँ। शुरू पे मेरे पे हुँ, काम का इतना ज़्यादा जुनून था, आप देख लो, मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि दिन-रात हाँ, हाँ, मैं जो है वो सिर्फ़ इसी काम को दे रहा था, क्योंकि मुझे उस वक़्त था कि यार एक बार मैं इसमें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना वो थी इस काम के, मुझे हर बंदे ने ये बात कही कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हुँ, और बाहर से ज़्यादा मुझे घर से भी ये बात, नॉट इन अ बैड वे, हुँ। बट आपको पता है हमारे यहाँ एक्टिंग इज़ नॉट अ प्रोफ़ेशन। वो तो बोलते हैं ये वे फालतू काम है। ये फालतू काम है। हाँ, हमारे यहाँ बाहर वाले लोग आपको कहते हैं कि आप मरासी हैं, भांड बनना शुरू हो गए हो। हाँ, हाँ। और घर वाले इस फ़िक्र में कि हुँ, उन्हें लगता है कि यार, और हमारे यहाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक प्रोफ़ेशन आउट ऑफ लाइक एक एक फुल टाइम प्रोफ़ेशन इसे बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप अगर इंडिया में जाओ, आप देखो, वहाँ पे इट्स अ फुल टाइम प्रोफ़ेशन। कोई वो बच्चा अगर एप्रिशिएट करते हैं इसको। वहाँ पे अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि उसको एक्टर बनना है, हाँ। तो घर वाले कहते हैं ओके, इट्स लाइक अ फुल टाइम प्रोफ़ेशन। हुँ, बट हमारे यहाँ अ, अभी तक, अब जाके आई थिंक पिछले 1-2 साल में आप ये कह सकते हो कि थोड़ी बहुत पेरेंट्स को एक्सेप्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। बट या और कहीं वो ठीक भी हैं। तो मेरे घर वालों को भी ये था कि भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडीज़ में भी अच्छा था। हुँ, मैं स्कॉलरशिप होल्डर बच्चा था। क्या मैंने बात है। अपनी पूरी जो कॉलेज लाइफ़ है, मैंने एक टका फ़ीस नहीं पे की हुई, मैंने सारी स्कॉलरशिप पे की हुई है। मैंने हुँ, इंटर फिर ग्रेजुएशन, मैंने सारी जो है वो उस पे स्कॉलरशिप पे की हुई है। हुँ, तो मैं पढ़ा लिखा मतलब पढ़ने वाला बच्चा था। हुँ, तो मेरे माँ-बाप को ये था कि भाई तुम पढ़ लिख भी रहे हो, तुम तो कोई अच्छी जॉब करो, ये करो, तुम्हारी दौड़ किस तरफ है? हाँ, उनकी खुशी के लिए फिर मैंने जॉब भी शुरू कर दी, हाँ, और ये सब काम मैं जॉब के साथ कर रहा था वहाँ पे हाँ, भी। हाँ, मैं पाकिस्तान में भी उसके अंदर कंपनी के अंदर जो है वो सियालकोट के अंदर जॉब कर रहा था, हुँ, और उसके बीच-बीच में जब मुझे काम मिलता था तो मैं छोड़ के लाहौर जाता था और वो करके वापस आता था। और अब आप बताएँ कि एक आदमी जो सुबह नौकरी भी कर रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, और बीच-बीच में काम करने लाहौर भी जा रहा है, हुँ, और फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी मेरी। हाँ। तो अब इसमें इसमें वो कहाँ इश्क-मशूक़ी का टाइम तो वो निकालेगा? तो हो गई बात एजाज़ भाई पाकिस्तान की। अभी तो माशाल्लाह आप यहाँ 7 साल 10 साल से यहाँ हो। यहाँ तो माशाल्लाह कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो ही जाता है, कोई पसंद आ जाता है। तो यार, कहाँ कुछ कहाँ ऐसा तो नहीं है कि लड़कों में शौक है? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, नहीं भाई, आई एम प्रीटी स्ट्रेट। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं यार, मुझे कोई बंदी ना, फिर वही बात है, मैं जब यहाँ पे भी आया ना, हुँ, तो मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था। मैं आपको पूरे हुँ, प्रोसेस से बताता तो शायद हाँ, आप हाँ, समझेंगे, लोग भी समझ पाएँगे कि यार हाँ, मसला क्या चल रहा है बंदे का। हाँ। पाकिस्तान में ये सब कुछ कर रहा था, बट हुँ, कुछ हो नहीं रहा था उतना। हुँ, हुँ, और जॉब भी उतने में जो है ना, वो घर वालों को ये हुआ कि फिर हम सारी ज़िंदगी सऊदी गुज़ार के आए हैं। हुँ, मेरे कज़न ने कहा कि मेरे कज़न था यहाँ पे, हुँ, उसने कहा कि अज़ाज़ को यूएई आ जाए। हुँ, अब भाई मेरे लिए तो वाज़ेह साफ इनकार था। मैं हुँ, क्या, मैं नहीं जा रहा। हुँ, मैं तो यहाँ पे एक्टर बनने वाला हूँ, थोड़े सालों में मैंने फवाद खान बन जाना है, हाँ, और तुम लोग मुझे कह रहे हो दुबई चले जाओ, हट मैं नहीं जा रहा। हाँ, 1-2 साल, 1 डेढ़ साल मैंने इस बात को जो है वो इनकार करता रहा हुँ, हुँ, उनको। हुँ, अब्बा ने मुझे बैठा लिया और पूछा, मियाँ कहाँ जा रही है लाइफ़? हुँ, मैंने कहा भाई मुझे तो एक्टर बनना है, ये साफ बात है कि मैं एक्टिंग करूँगा, और आपके सामने कर रहा हूँ, 1-2 हुँ, ड्रामे भी मिल गए प्रोफेशनली, इस तरह कमर्शियल में भी 1-2 में काम कर लिए। हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो बड़ा लॉन्ग शॉट है, पता नहीं होगा या नहीं, हुँ, तो कुछ टाइम लिमिट फिक्स करो कि अगर तब तक सक्सेस होगी, नहीं तो मुझे कुछ बताओ। हुँ, मैंने अब्बा से 1.5 साल का टाइम लिया। हुँ, मैं कहा 1.5 साल में अगर कुछ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। किस्मत थी 1.5 साल में कोई वैसी चीज़ नहीं मिली, काम मैं छोटे-मोटे करता रहा, बट वैसा कुछ नहीं मिला। हुँ, 1.5 साल खत्म हुआ तो उन्होंने कहा, हाँ जी मियाँ, हमारी बताओ 1.5 साल की क्या हो जाए? कमिटमेंट हुई थी, हुँ, क्या सीन है? मैंने कहा जी ठीक है, फिर जैसे आप कहते हैं। हुँ, तो ऑप्शन लगा दुबई आने का। हुँ, अब मैं बिल्कुल और मुझे तब लगा कि करियर ख़त्म। हुँ, मैं यहाँ लिटरली इस मुझे सब बंदों ने जो मेरे जानने वाले थे वो कहा कि भाई वही अक्सर लोगों का होता है ये कि भाई आप हुँ, वहाँ पे कोशिश करते हो, नहीं होता। आप यहाँ आओगे और जॉब करोगे। हुँ, मैं बड़ी बददिली से आया कि यार अब दुबई जा रहा हूँ, अच्छा ठीक है अब देखते हैं। और फिर मैं तब भी पता है क्या प्लान बी लेके चल रहा हूँ। हुँ, दुबई जाऊँगा 3-4 साल बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, और फिर पैसे लेके मैं आ जाऊँगा कराची।
क्योंकि इससे पहले मैं काम कर रहा था लाहौर, और हाँ, लाहौर तो ज़्यादा काम नहीं था। उस ज़माने हर बंदा कह रहा था कि तुम्हें प्रोफ़ेशन बनाना है तो कराची चले जाओ। कराची मेन हब है। कराची मेन हब है, हुँ, कराची का। और मेरे पास कराची जाने का कोई एक्सेस नहीं था, क्योंकि हुँ, मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था, कुछ नहीं था, और घरवाले तो आगे इतने रज़ामंद नहीं थे काम को हाँ, लेके। हाँ, तो हम इस प्लान के साथ आए दुबई के, भई 3-4 साल यहाँ दबा के काम करेंगे, इतने ज़्यादा पैसे कमाने हैं। उसके बाद मैंने कराची चले जाना, और मैं वहाँ जाके सेटल होऊँगा, और फिर वहाँ जाके मैं जो है ना वो हुँ, एक्टर बन जाऊँगा। हुँ, तो मैं इस प्लान के साथ आया। हाँ, मैं यहाँ आया, अब ज़ाहिर बात है यहाँ रुकने के लिए सबसे पहले जॉब ज़रूरी थी, कि अगर आपको वीज़ा चाहिए, करना है जॉब हंट, तो मैंने जॉब हंट करना शुरू की। हुँ, और साथ ही आते पहले दिन जहाँ मैंने जॉब के साथ शुरू की ना, वहीं मैंने साथ वहाँ भी ये उँगली, और मुझे घर से अब्बू ने निकलते हुए कहा कि अब वहाँ जाके ना लाइफ़ में फ़ोकस करके अपना काम करी, ये जो ड्रामेबाज़ियाँ तेरी चल रही हैं ना, इनको बस अब ख़त्म कर दे। हाँ, कहा ठीक है। यहाँ लैंड होने के बाद दूसरे दिन जब मैंने जॉब सर्च करना शुरू की, मैंने लंच दोपहर को जो है वो कंपनीज़ देखी, और शाम को मैंने सर्च किया कि वेयर इज़ अ एक्टिंग। गुड थिएटर। और जब मैंने थिएटर लिखा तो मुझे दिखाया गया जंक्शन के अंदर, हाँ, जंक्शन जो सर्कल है वो एवेन्यू में। सरकाल एवेन्यू जो जंक्शन है। मैंने वहाँ का फ़ोन नंबर निकाला, हुँ, नौकरी नहीं मुझे अभी मिली हुई। हाँ, मैंने वहाँ का फ़ोन नंबर निकाला, और मैंने जंक्शन में फ़ोन किया। हुँ, मैंने कहा कि किस तरह मैं जो है ना वो यहाँ एक्टिंग कर सकता हूँ? अगर हुँ, आपने परफ़ॉर्म करना हो तो उसका क्या सिनेरियो, आप मेरे पास, यहाँ मैं नया-नया आया हूँ और मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है। हुँ, उन दिनों में आपको पता है जंक्शन के अंदर वो फेस्टिवल होता है हुँ, शॉर्ट एंड स्वीट के नाम हुँ, से। हुँ, हुँ, और मैं आया था नवंबर-दिसंबर में, शॉर्ट एंड स्वीट 2 1 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला था। हुँ, हुँ, तो उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता है, और डायरेक्टर्स अक्सर, बहुत सारे प्लेस होते हैं, तो डायरेक्टर्स अक्सर एक्टर्स को ढूँढ रहे होते हैं। हुँ, तुम अपना नंबर वगैरह लिखवा दो, मुझे नेशनैलिटी वगैरह लिखवा दो, अगर कोई बंदा ज़िक्र करेगा तो उसकी मैनेजर थी, उसने मुझे कहा कि मैं उनको बता दूँगी। हुँ, मैं कहा जी, ओके। हुँ, ये बात डन हो गई। मैं उसके अलावा भी और भी जगह देखता रहा, कहाँ क्या है, सर्च करता रहा, डायरेक्टर्स को ये वो, और साथ-साथ मैं जॉब भी ढूँढ रहा था। हुँ, मैं विज़िट पे था, हुँ, तो कुछ 3 महीने के विज़िट पे आया हुआ था, आखिरी 10 दिन मेरे रह गए हुए थे। हुँ, अब यहाँ पे भी सिचुएशन ये थी, अब मैं पाकिस्तान, मेरी हमेशा से एक आदत रही है, मैंने ना कभी घर से पैसे नहीं माँगे, हुँ, बहुत अच्छी कभी बात नहीं है यार। माँगे। मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी कॉलेज की फ़ीस तक जो है वो मेरा स्कॉलरशिप हो गया था, हुँ, हुँ, ठीक है? और मैंने ना कभी घर से मैंने स्कूल के बाद से आज तक कभी ना फ़ीस के ना अपनी ज़ात के लिए पैसे माँगे। हुँ, और बाकी मैं जॉब भी करता था डिन टाइम, क्योंकि जब हम सऊदी से पाकिस्तान एक्चुअली आए थे ना, हुँ, तो अब्बू की जॉब एक्चुअली ख़त्म हुई थी उस टाइम पे। हुँ, हुँ, और मैंने सऊदी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा ने बड़ी लाविश ज़िंदगी हम गुज़ार रहे थे, हुँ, मैं हुँ, नहीं बोलूँगा। और अचानक से जब हम पाकिस्तान आए, अब्बा ने आके 1-2 बिज़नेस करने की कोशिश की, और आपको पता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं हुँ, पाकिस्तान हुँ, में, हुँ, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं बिल्कुल ऐसे ही है। वो कैसा छुरा फेरते हैं लोगों को। तो वही हुआ उनके साथ, उन बेचारों ने 1-2 बिज़नेसेस शुरू किए, और वो दोनों बिज़नेस ठप हो गए, और ठप हो गए। हमारी फाइनेंशियल पोज़ीशन काफ़ी जो है, हुँ, तो मैंने उन दिनों में फिर जॉब भी साथ करना शुरू कर दी। तो मैं सुबह जो है वो कॉलेज जाता था, हुँ, शाम को जो है वो जॉब करता था, हुँ, और फिर रात को साथ ये थिएटर-वेटर वाले ये वो काम 3-4 घंटे सिर्फ़ सोता था। हुँ, तो फाइनेंशियल पोज़ीशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जब यहाँ पे भी आया था तो मैं जो 4 पैसे अपनी जेब में लेके आया था, वो आहिस्ता-आहिस्ता अब ख़त्म होना शुरू हो गया। आपको हैं, तो पता है कि पाकिस्तानी रुपए जब इधर दिरहम में एक्सचेंज करो, बहुत तो कन्वर्सी का। भाई वो आदमी 1 दिरहम का पानी भी सोचता है, हाय! मैं 35 तब 35-40 का था हाँ, दिरहम, ऐसे ही है। कि मैं 35-40 दिरहम का पानी पी लूँगा, रहने दो मुझे पानी ही नहीं पीना। तो वो वाला हिसाब था। पैसे भी बिल्कुल ख़त्म होने वाले थे। आखिरी 10 दिन रह गए हुए थे जब मैं एक जॉब इंटरव्यू पे गया। बहुत हुँ, सारे जॉब इंटरव्यूज़ दे चुका हुआ था, हुँ, और उन दिनों में ना नया-नया अभी वैट इम्प्लीमेंट हुआ था। हाँ, उस साल शुरू हुआ था। मैं दिसंबर में यहाँ आया था, हुँ, और 1 जनवरी से वैट इम्प्लीमेंट हुआ था। और मैं क्योंकि फाइनेंस में जॉब ढूँढ रहा था, हुँ, तो वहाँ पे उस वक़्त चल रहा था कि भाई जॉब आपको तभी मिलेगी जब आपको वैट का पता है। हाँ। उस हर बंदा वो वैट एक्सपीरियंस वाला हुँ, अकाउंटेंट ढूँढ रहा हुँ, था। हुँ, और मैं जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार बड़ा वो डिप्रेसिंग टाइम चल रहा था। हुँ, 10 दिन रह गए थे, मैं एक कंपनी में इंटरव्यू दे के आया, जो मेरी अब आखिरी वाले महीने में ना, तो मैंने हर चीज़ का इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। कुछ भी मिल जो जाए। जिस जॉब मैंने कहा बस अभी कुछ भी करो, अभी रुकना है यहाँ से पैसे कमाने हैं। कराची जाना है भैया, एक्टर बनना है। तो मैंने कुछ भी जॉब्स के इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। मैंने एक होटल के अंदर जो है ना वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की जॉब निकली हुई थी, मैं वहाँ भी इंटरव्यू दे आया। हुँ, अब मेरा वीज़ा खत्म होने में 7-8 दिन रह गए हुए थे बिल्कुल। हुँ, हुँ, और उनसे कुछ 10-12 दिन पहले ना मुझे वो जंक्शन से कॉल आई उस बंदी की, हुँ, कि एक डायरेक्टर है, वो प्ले कर रही है, वो एक इंडियन या पाकिस्तानी एक्टर ढूँढ रही है, तो तुम करोगे? हुँ, मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करेंगे? हुँ। नौकरी नहीं है भाई के पास। मैंने कहा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ,
उसका कोई एक्टर जो था ना वो लास्ट मिनट पे उसको ट्रैवल करना पड़ गया, हाँ। तो उसको इमरजेंसी को बंदा चाहिए था। उसने मुझे कहा मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, उसको तुम्हारा, तुम्हें तुम्हारा नंबर उसको देती हूँ, तुम लोग कनेक्ट हो जाओ। उसने मुझे नंबर दिया उसका, उस बंदी की मुझे कॉल आई, उसने मुझे कहा कि तुम मिल लो, आके ना अल सरकाल एवेन्यू आ जाओ। हुँ। मेरी जान, मुझे ये भी पता नहीं था कि अल सरकाल एवेन्यू कहाँ है, मैंने सर्च किया अल्कोज़ में है, सर्च किया वहाँ जाना कैसे है? और फिर मेट्रो ली, मेट्रो से वो कुछ किलोमीटर दिखा रहा था अल हाँ, सरकाल एवेन्यू। हाँ, मैंने कहा यार इतना तो मैं चल ही लूँगा, ये तो कोई मसला नहीं है। हाँ। ये पता नहीं था ना कि वो कितना दूर है। भाई साहब मैंने चलना शुरू किया और मैं चलता ही जा रहा हूँ। वो आने का नाम ही नहीं ले रहा अल हाँ, सरकाल हाँ। एवेन्यू। ख़ैर मैं वहाँ पहुँचा हुँ, और फिर उसके साथ मेरी मुलाकात हुँ, हुई, उसने मेरा ऑडिशन लिया, उसने मुझे राइट अवे कहा कि हाँ, तुम जो है ना हमारे साथ करोगे। हुँ, और प्ले किस दिन है? जिस दिन प्ले 2 दिन है वहाँ पे, हुँ, एक सैटरडे और संडे को। सैटरडे, संडे और मंडे को मेरी फ्लाइट है वापसी की। हाँ, मैंने कहा ठीक है, डन। हाँ। चलो एटलीस्ट कुछ काम तो करके जाऊँगा ना जाने हुँ, से पहले। हुँ, और उसने मुझे कहा कि हम रिहर्सल किया करेंगे इधर ही अल सरकाल एवेन्यू में ही। हुँ, हुँ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं रोज़, जिसके रो पास नौकरी नहीं है रोज़ वो जाना है अपने इतनी के दूर पैदल पास, चल के। ठीक है, और पैसे जो है वो टैक्सी के देने के लिए कोई नहीं है, मेट्रो ही मैक्सिमम यूज़ करेगा। मेट्रो से मैं रोज़ उतर के 20 मिनट पैदल चल के अल सरकाल एवेन्यू जाता था, रिहर्सल करता था, 20 मिनट चल के वापस आता था हुँ, और फिर मेट्रो में बैठ के घर आता था। उतने मैंने ये इंटरव्यू दिया और आई थिंक मेरा ख़त्म होने से ना 3 दिन पहले इनकी कॉल आ गई मुझे हुँ, कि यू आर सेलेक्टेड। हुँ। इंटरव्यू के 1-2 राउंड हुए और उन्होंने कहा कि आप हमें जॉइन कर लो। ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैंने कहा जी ओके, गुड हो गया। अब वहाँ पे ये था कि सैटरडे संडे वाली छुट्टी का तो हिसाब नहीं था, वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट से, तो दे वर्क हुँ, 24 हुँ, आवर्स 7 डेज़ अ वीक वो काम करते थे। हुँ, उन्होंने मुझे कहा आप संडे से जॉइन करेंगे हमें, हुँ, क्योंकि आपका वीज़ा मंडे को ख़त्म हो रहा है, आप संडे को हमें जॉइन कर लें, हम वो आपका प्रोसेस कर देंगे तो यू डोंट हैव टू गो बैक। हुँ, मैंने घर बताया कि लो जी खुश हो जाओ, आपकी सुन ली गई हैं दुआएँ, हुँ। नौकरी मिल गई है मुझे। हाँ, अब प्रॉब्लम ये था कि सैटरडे और संडे को तो प्ले है, हाँ, बिल्कुल वहाँ है। कमिट कर रखा है मैंने। हाँ, सैटरडे का तो मैं प्ले कर आया, अब संडे को पहले दिन मैं नौकरी पे गया हूँ सुबह और हुँ, शाम को 3:30 बजे अल सरकाल एवेन्यू में भी परफॉर्मेंस थी। हाँ, पहले दिन जो इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, निकल गया वहाँ से। भाई साहब मैं वहाँ गया हूँ, हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपना पासपोर्ट साथ लेके आना है, पहले दिन हम प्रोसेस करेंगे ये वो। हुँ, हुँ। मैं जान के पासपोर्ट नहीं लेके गया। हाँ, भूल गए। सुबह वहाँ पे गया, हाँ, 9 बजे ऑफ़िस में, 12 साढ़े 12 1 बजे तक काम किया। उन्होंने मुझे कहा पासपोर्ट? मैंने कहा पासपोर्ट तो वो तो शिट मेरे कज़न के घर पड़ा हुआ है। हाँ, मैं वहाँ रखा हुआ था सेफ रखने के लिए। हाँ, कह रहे हैं कज़न का घर किधर है? मैं कहा जी वो तो अलकोज़ में है। हाँ, मैंने कहा पासपोर्ट तो हमें चाहिए आज के आज ही। हाँ। मैं अभी जाके लेके आऊँ? उन्होंने कहा हाँ, आप लंच ब्रेक में जाएँ लेके आएँ। मैं कहा टाइम लगेगा, मैंने मेट्रो पे जाना है ये। हुँ, आप जाएँ और पासपोर्ट लेके आएँ फॉर हुँ। श्योर। मैं कहा गुड। पाकिस्तानी दिमाग चलाया। तो दिमाग चलाया। आपका भाई अलकोज़ गया, वहाँ जाके वो 20 मिनट का प्ले था, वो शॉर्ट एंड स्वीट, आप बताए छोटे-छोटे हाँ, प्ले हाँ। होते हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, ये वो हुँ, मामला है, मैं पैदल चल के नहीं आ सकता हूँ। हुँ, पिक मी अप इफ यू वांट मी टू परफॉर्म। हाँ, वो बंदी मेट्रो पे आई हुई थी, उसने मुझे पिक किया, मैंने उसको सारा सिनेरियो बता दिया, मैंने कहा ये चल रहा है। उसने कहा तुम बेफ़िक्र हो जाओ। वो आई बंदी, मुझे उसने मेट्रो से पिक किया, हमने परफॉर्म किया। मैंने पासपोर्ट जेब में रखा हुआ है, सुबह से जेब में हाँ, रख के फिर हाँ। रहा हूँ। वो मुझे वापस उतारने यहाँ आई। ऑफ़िस के पास। ऑफिस में। हाँ, उसने कहा कि लाइक यू हैव टेकन अ बिग रिस्क फॉर मी, हाँ। सो इट्स नाउ माय रिस्पांसिबिलिटी। हमने परफॉर्मेंस खत्म की, वो मुझे ऑल द वे यहाँ वापस ऑफिस में उतारने आई। हुँ। इतने बड़े साथ उसने मुझे इतना बड़ा रिटन थैंक यू नोट लिख के दिया उसके साथ ज़बरदस्त, कि लाइक ज़बरदस्त। अज़ाज़ आई एम श्योर दैट इन कमिंग इयर्स आई विल सी यू। आज भी मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। आई विल सी यू ऑन अ बिग स्क्रीन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मुझे ये इंशाल्लाह। बताएँ एजाज़ भाई, हम लोगों ने कोविड के टाइम पे एक प्ले किया था, चिक्कड़ छोले। मैं आपसे फर्स्ट टाइम उस वक़्त मिला था। एग्ज़ैक्टली। तो वो जो एक प्ले था उस कोविड के टाइम पे, लाज़मी बात है कोविड के टाइम पे जॉब्स का भी बड़ा मसला था, बाहर निकल नहीं सकते थे। तो वो जो इंस्पिरेशन है एक बंदे की जो उस वक़्त आया है, देखें होता क्या है कि जब आप कोई प्ले करते हैं, तो उस प्ले में आप इतना उतर जाते हैं कि वो सब चीज़ आप अपने आप अंदर एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है? ट्रू। तो वो जब आपने उस वक़्त प्ले किया और मैंने जब आपको देखा, तो वो एक अलग ही एहसास था, जो आज मैं देख रहा हूँ ना, अगर मैं दोनों को कंपैरिज़न करूँ, तो मुझे लगता है कि वो बंदा कुछ और था। ये सामने बैठा हुआ बंदा कुछ और है। तो वहाँ से रिवॉल्व करते हुए अच्छा उस वक़्त मैंने देखा था आपकी बॉडी-वॉडी इतनी नहीं बनी हुई थी, नॉर्मल था। इस बॉडी बनाने के पीछे एक तो देखें होता क्या है कि जब आप स्क्रीन पे अच्छे दिखते हैं तो आपको पता है कि हाँ यार ये होता है। खाली बॉडी बिल्डिंग के अंदर कौन है इंस्पिरेशन जिसको आप समझते हो कि हाँ यार ये बंदा है जिसको मुझे इस तरह की चीज़ अचीव करनी है? यार ये एक तो जो आप बात कह रहे हैं ना कि डिफरेंट पर्सन, हुँ,
बिल्कुल ऐसे ही जब आप मुझे तब मिले थे, बहुत शुरू-शुरू की बात है, लाइक तब मैं भी बिल्कुल नया-नया यहाँ पे आया था हुँ। और बच्चा सा ही था, आप कह सकते हैं, लाइक हाँ। 23-24 साल का लड़का है उसको। आपका बहुत ज़रूरी ये जो आपने बात की, आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, हुँ, हुँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, कि मैंने इतने सालों में ग्रो किया, आपने जैसा मुझे देखा था, हुँ, मैं आज भी वैसा नहीं हूँ, हुँ। मैंने टाइम के साथ अपने आप को ग्रो किया है। इवॉल्व किया, हुँ, अपने आप को ग्रूम किया और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो वही टाइम है, आपको बताया कि जब नए-नए आए थे आप, हुँ, आपको सिर्फ जुनून था काम करने, काम करने, काम करने, बट आपको उसके साथ ये नहीं पता था कि यार खाली काम करना इज़ नॉट अ थिंग, काम के साथ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हुँ। तब आपने मुझे देखा होगा, मैं बहुत लाउड भी था, हाँ, हाँ, ठीक है? आउट लाउड कुछ भी बोल रहा है, ये हाँ। कर रहा है, वो कर रहा है, वो बचपना मेरे दिमाग में या मेरे में दिखता था आपको। टाइम के साथ मुझे ये चीज़ें समझ आई कि यार अच्छा, आपको थोड़ा बोलना है, आराम से बात करनी है, दूसरे की भी सुननी है, आप उतना नहीं सामने वाले के ऐसे मुँह पे नहीं आ जाओ, हाँ, आराम से आओ। हाँ। देन लुक्स मैटर बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत, ये अगर आपको स्क्रीन पे काम करना है, तब तो ये था ना कि स्टेज स्टेज के काम कर रहा हूँ, टीवी के लिमिटेड से काम किए हुए थे मैंने। हुँ, टाइम के साथ जब मैं यहाँ आया, अल्हम्दुलिल्लाह, वही मैं बात कर रहा हूँ कि दुबई में तो इस दिमाग से आया था कि भैया करियर खत्म, वापस कराची जाएँगे। हुँ। कोविड एक्चुअली वो टाइम था जिसने मुझे रियलाइज़ कराया कि यार यहाँ पे भी काम है और मैं यहाँ रुक के काम कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा ईज़िली काम मिल जाता है। यार यहाँ पे काम बिल्कुल, मैंने हुँ, यहाँ आने के बाद मुझे लाइफ में वो चीज़ें एक्चुअली मिली जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया, जिन्होंने मुझे हुँ, बताया कि यार ये दिस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। हुँ, हुँ, और कभी-कभार आपको होता है ना कि आपको लग रहा होता है कि आप आपके शायद दरवाज़े सारे बंद हो गए हैं और आपको नहीं पता होता कि अल्लाह की ज़ात आपको चला के ना किसी बेहतर जगह पे ला रही होती है। हुँ। मेरा ये रोना-पिटना डालना कि मुझे पाकिस्तान से नहीं आना, यहाँ के सब ख़त्म हो जाएगा, मेरी कितनी बड़ी गलतफ़हमी थी, इस चीज़ का हुँ। अंदाज़ा मुझे यहाँ पे आने के बाद हुआ, जब मुझे काम मिलना शुरू हुआ कि यार वहाँ रह के ना मैं ये कभी शायद इतने टाइम में अचीव नहीं कर सकता जो मुझे इस जगह ने दिया। यार एक लड़का वही ना कि जो लाहौर में रहता था, जो सियालकोट में रहता था, उसने यहाँ आके वो चीज़ अचीव की। लेट्स लेट्स सपोज़ आपने सोनू निगम के साथ काम किया उसके गाने के अंदर। मतलब एक लड़का जो पाकिस्तान में रह रहा हो, उसने हमेशा से वो वाले गाने सुने हैं सोनू स निगम के, वो जान एल्बम पूरा रट लिया है, ठीक है? सर अब उसके दिमाग में ना एक चल रहा है कि हाँ यार, ये बंदा है मुझे जिससे मिलना है। अब आप आके उसके साथ सामने खड़े होके काम कर रहे हो, यू कांट इवन इमेजिन यार। एग्जैक्टली सर, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि 2-3 ऐसे लोग जो जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ लाइफ में। हुँ, आप मुझे पूछ रहे हैं ना बॉडी ये वो, हुँ, उस ज़माने में जब एक्टर बनने के लिए जो 2-3 रिक्वायरमेंट्स मुझे अपने उस शुरू के एज में समझ आई थी हुँ, कि हाँ, आपको एक अच्छा एक्टर होने की एक्टिंग आपको सीखनी है। दूसरी चीज़ जो मुझे उन दिनों में बॉलीवुड मूवीज़ में जो आज तक चल रही हैं, कि आपके पास एक अच्छी फ़िज़ीक होनी चाहिए, जिसकी हुँ, एग्ज़ाम्पल आपके पास ऋतिक रोशन या जॉन अब्राहम, आप कह रहे हो किसको देख के शुरू हाँ, किया? हाँ, तो वो ये दोनों लोग थे। हुँ, मैं फ़िज़ीक देखते मैं कहता था यार ये ऋतिक रोशन और ये जॉन अब्राहम, अब शक्लें तो इनकी जैसी भी हैं, इन्होंने जैसे भी इनको अल्लाह ने दी हुई है जो मुझे दी हुई है। हाँ, हाँ, बट ये एक चीज़ है जिस पे मैं मेहनत कर सकते हो। कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा। हुँ, तो मेरी इंस्पिरेशन अगर आप यहाँ से एक्टिंग के उससे देखें तो वो ये 2 लोग थे, हुँ, कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है, जॉन अब्राहम जैसी। मैं घर मतलब बचपन में कहता होता था कि मैंने ना जो आगे चल के जॉन अब्राहम बन जाना है। हाँ, 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 ठीक है, हाँ, घर हाँ, वालों को। तो वो ये मामला था और मुझे यहाँ आके सोनू निगम मैं 90s वाला वो बच्चा हूँ जो कि 90s के ज़माने में जो गाने आए हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम से लेकर मोहब्बतों के, मैंने वो फ़िल्में 50-50 बार देखी हुई हैं। हाँ, आई एम अ बिग बॉलीवुड बफ, लाइक हाँ, मैं पागल हूँ हाँ, इनके पीछे। हाँ, मुझे फ़िल्में ज़बानी रटी हुई हैं, मुझे शाहरुख खान के डायलॉग ज़बानी याद है, कोई मूवी कहीं से चला के एकदम बोलना शुरू, मैं आपको 60 डायलॉग सुनाने शुरू कर दूँगा। और वो गाने उस ज़माने में सोनू निगम के सुन-सुन के, कल हो ना हो और वो हाँ, सब दीवाना दिल हो, ये सब कुछ सुन-सुन बिल्कुल। के मैं यहाँ आया था, वो भी मुझे थिएटर से एक्चुअली अपॉर्च्युनिटी मिली थी। वो मेरा पहला यहाँ पे कमर्शियल काम था जो सोनू हुँ, निगम का मिला। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों कमर्शियल्स की, हाँ, हाँ, मूवीज़ में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बट वो मेरा पहला कैमरा का चांस था। मैंने एक प्ले किया था, आपको भी पता है किस्सा गो का जो एक हाँ, टीम है हाँ, यहाँ थिएटर की, उनके साथ मैंने एक प्ले किया था हुँ, और उनके पेज पे ना मेरी तस्वीर लगी हुई थी। हुँ, उन्होंने मतलब अपने कैरेक्टर्स जो थे उन सब हुँ, की हुँ, तस्वीर लगाई हुई थी। हुँ, मेरी वो तस्वीर देखी थी माजिद भाई ने,
माजिद साहब को आप दूसरे जानते वाले हैं, मोहम्मद माजिद माजिद जो मोहम्मद हाँ, माजिद जो हाँ, डायरेक्टर हाँ, है। हाँ। वो सोनू निगम वाले जो था ना उसको डायरेक्टर थे वो गाने अच्छा, के। वो ज़बरदस्त। गाना वो डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने मेरी पिक्चर देखी वो किसागो वाले पेज पे, हुँ, और उन्होंने किसागो वालों से राब्ता किया। हुँ, तो आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तानिया और फराज का जो किसागो के और हुँ, कि उनको शायद आइडिया था कि मुझे कितना वो तानिया मुझे हमेशा बोलती थी, तानिया किसागो की जो को फाउंडर है, हुँ, मैं बोलती थी कि अजाज किसागो जब भी कभी कोई डिजिटल काम करेगा ना, हुँ, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। जो पैशन आप लेके आते हो ना, वो पैशन मैंने कभी देखा नहीं है। तो शुक्रिया उनके से। उन्होंने उनको राब्ता किया और मुझे तानिया या फराज भाई, फराज हुँ, वो भी हुँ, होंगे किस्सा को, मुझे उनकी कॉल आई कि इस तरह हमारे एक जानने वाले हैं माजिद साहब, वो न उन्होंने तुम्हारी पिक्चर देखी है पेज पे और वो कह रहे हैं कि उन्हें ना तुम चाहिए, और गाना है सोनू निगम का। मेरा ये रिएक्शन था थोड़ी देर, हुँ, क्या हुँ। सोनू निगम के क्या गाने में आप यही मैं सोनू निगम के गाने में नहीं चाहिए हूँ। मैं कहा हाँ। अब वो मुझे लगा ये मेरा वो मोमेंट है शायद, वो जो अक्सर इंटरव्यूज़ में आप हाँ, सुनते हो ना, हुँ, कि आप बस मेरी तस्वीर किसी डायरेक्टर ने देखी और उसने कहा हाँ, यही है हाँ, वो लौंडा जिसको ज़मीन से उठा के मैं हीरो हाँ, बनाऊँगा। हाँ, तो हाँ, तो मुझे लगा मेरा वो मोमेंट आ गया। हाँ, उसने मुझे कहा कि अज़ाज़ तुम इंटरेस्टेड हो? हुँ। मैंने कहा इंटरेस्टेड? पूछने का तो सवाल ही नहीं पूछने वाली बात है। बनता। मैंने कहा आप मेरा नंबर दो, कोई मसला ही नहीं है, आप उनको मेरा नंबर दो। तो मुझे माजिद भाई की कॉल आई। हुँ, उन्होंने कहा कि इस तरह तुम्हारी पिक्चर देखी है, एक कैरेक्टर है उसके अंदर, तुम हमें फिट देख रहे हो, हुँ, तो तुम करोगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, ना वाली क्या बात है, हुँ, आप पूछ। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमें आके मिलो। उन्होंने हुँ, मुझे बुलाया एक जगह, वहाँ पे मेरी फिटिंग्स वगैरह हुई। उन्होंने जो कॉस्ट्यूम के लिए उन्होंने मेरी जो है वो पूरी फिटिंग शिटिंग्स ये वो करके, हुँ, एंड देन उन्होंने मुझे बताया फलाने दिन शूट है, हम वहाँ हुँ, शूट करेंगे। हुँ, और मैं सेट पे पहुँच गया, और वो भी शूट था रात के टाइम का। हाँ, तो सुबह सारा दिन मैंने ऑफिस के अंदर काम किया। हुँ, उन्होंने पूरी रात शूट करना था। मेरा सीन जो था वो रात का सीक्वेंस था, आपने गाना देखा ही हुआ है तो हुँ, हुँ, उसके अंदर। मैंने कहा जी ठीक है, सतवा के अंदर एक विला था, वहाँ पे हुँ, उन्होंने हुँ, शूट करना था। मैं वहाँ पे पहुँच गया, और मुझे याद है कि मैं गया और मैं उनसे पूछ रहा हूँ, "सोनू निगम आएगा? हुँ, सोनू निगम आएगा?" हुँ, तो उन्होंने कहा, "नहीं, सोनू निगम के शॉट्स जो है ना वो अलग हम लोगों ने ले लिए हुए हैं। हाँ, उसके सारे शॉट्स गाते हुए डेज़र्ट में हैं, हाँ। आपका पार्ट इधर है।" अरे मैं यार! कहा, "सोनू निगम से नहीं मिला जाएगा।" ओह शिट! जिस चक्कर में मैं जिस आया था चक्कर में मैं आया था, तो वो तो हुआ ही नहीं। बहरहाल चलो, मुझे था कि एटलीस्ट मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। सो हुँ, हमने वो पूरी रात शूट किया, सुबह 4 बजे तक शूट किया। मैं हाँ, वापस घर पहुँचा, 5 बजे घर पहुँचा, 2 हुँ, घंटे सोया और दोबारा ऑफ़िस चला गया। हुँ, ख़ैर वो गाना ये होता रहा, फिर मुझे जो उनके वो यहाँ के लाइन प्रोड्यूसर थे ना, उनकी 4 दिन बाद कॉल आई हुँ, कि यार वो ना रेडी हो गया, हुँ, और ना वो बड़े कैजुअल थे, मुझे कहते हैं कि सोनू बोल रहा है हुँ, कि पूरी टीम को ही बुला लो, हम इकट्ठे बैठकर देखेंगे उसके घर में। हाँ, मैंने क्या कहा बात है! सोनू निगम के घर में? हाँ, तो कहता है हाँ, आ जाओ। तो देन जाके फाइनली हम जब वो गाना देखने के लिए उसके घर गए, यहाँ दुबई में? यहाँ दुबई में, अच्छा, ज़बरदस्त। तो उनके साथ जो है मुझे ना ये बताओ एजाज़ भाई कि मुलाकात हुई। अभी माशाल्लाह आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जो आपके ख्वाब थे, जो एक समझ लो कि एक पाकिस्तान के लड़के को अचीव करना थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़े हैं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने डू का काम भी किया, मैंने आपका ऐड देखा था। आपने सोनू निगम के साथ काम किया। आपने मेरे ख़्याल से विक्रम वेड़ा में भी काम किया है। मैंने विक्रम वेधा में भी काम हाँ, किया, और वो भी मेरे लिए इसी तरह ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था कि हुँ, ऋतिक रोशन, आपको मैंने जैसे बताया हाँ, बड़ी बॉडी शॉडी बना रहा हूँ उसको देख के। सो ऋतिक रोशन आप अगर अभी भी मेरे फ़ोन पे देखेंगे ना, हाँ, तो उसका एक वॉलपेपर है जो हमेशा से हाँ, जो है ना वो 8-10 साल हो गए इस हुँ, चीज़ को। हुँ। मेरा ऋतिक रोशन का वॉलपेपर जो है ना मेरे फ़ोन पे लगा हुआ है। हमेशा एक इंस्पिरेशन एक होती है कि इंस्पिरेशन हाँ, मेरी कॉन्स्टेंटली है, हुँ, और ये मूवी तो ख्वाबो-ख़यालों में भी नहीं थी कि उसके साथ मैं करने वाला हूँ, इससे पहले। हाँ, तो इतना मैं उसको लाइक फ़ॉलो करता था। एंड देन मुझे एक दिन जो है वो कॉल आई, इसी इसी तरह ऑडिशंस ऑडिशंस हुए, उन्होंने मुझे कहा हुँ, पिक्चर्स हुँ। भेजो, मैंने पिक्चर्स भेजी। और आइवर को शायद आप जानते हाँ, होंगे, जानता जो हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर हैं। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा जो है ना वो सिलेक्शन हो गया, हुँ, बॉलीवुड मूवी है। हुँ, आपको पता है यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स को इतना बताते नहीं है, लाइक हाँ, इतना नहीं बताते हैं कौन है कौन नहीं, हुँ, बस उसने मुझे कहा कि ए लिस्टर को सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड की मूवी अबू धाबी में शूट होगी, हुँ, तुम फाइनलाइज हो गए हो, ये दिन अपने लॉक कर लो। मैंने कहा हुँ, जी ओके, डन। हुँ, डन हो गया। उन्होंने हमें बुलाया फिटिंग्स के लिए हुँ, कैजाद में,
जहाँ पे किज़ाद उन्होंने अबू धाबी। किज़ाद अबू धाबी हुँ, के जो दुबई हुँ, अबू के हुँ, बीच में, वहीं पे उन्होंने पूरा सेट लगाया हुआ था हुँ, विक्रम हुँ, वेदा का। उन्होंने कहा कि वहीं आपको फिटिंग्स के लिए जाना है। अब मेरा पहला उससे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में डू कर चुका हुआ था, इत्तिसलात कर चुका हुआ था, मशरिक बैंक, एडीसीबी बैंक, अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल्स बहुत सारे मैं कर चुका हुआ था, तो वो सेट्स पे जाना और वो सब चीज़ें नॉर्मल थी। नॉर्मल हो चुकी हुई थी अब हुँ, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे हुँ, काम करने के बाद। बट बॉलीवुड सेट पे जाना इट वाज़ लाइक इट्स टोटल डिफरेंट थिंग। यहाँ का एक अलग था। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि आपने फिटिंग्स के लिए शूट से 1 दिन पहले उन्होंने हमें फिटिंग्स के लिए बुलाया। है। जब मैं कैज़ाद हम लोग वहाँ पे गए ना, हुँ, यार मैं वो सेट देख के दंग रह गया। उन्होंने ह्यूज। एक पूरी दुनिया वहाँ बसाई हुई थी। हाँ, उन्होंने कैज़ाद के अंदर इंडिया बनाया हुआ था हाँ, और हाँ। ये मेरा पहला ये एक्सपीरियंस है। आप फ़िल्म सिटी की बात तो नहीं कर रहे? जो कै हाँ जी, जो हाँ, उधर है, हुँ, कैज़त के अंदर जहाँ पे हाँ, वो हाँ। मुझे नाम नहीं एग्ज़ैक्ट याद उनका, जो स्टूडियो टाइप अभी उनका वहाँ पे मेरे ख़्याल से बिलाल सईद का गाना भी शूट हुआ था। बिलाल सईद का भी था, हाँ, वही वही वाली जगह हाँ, है। हाँ। जहाँ एक था टाइगर टाइगर भी भी जो है शूट हुई वो है। हाँ, शूट हुई हाँ, थी। हाँ, हाँ। ज़्यादातर वहीं पे होती है, वो पूरा उन्होंने वहाँ हाँ, पे वो सेट फ़िल्म बनाया। सिटी है पूरा अबू वो फ़िल्म धाबी। सिटी है ना, वहाँ हाँ, पे आपने सेट लगाए हैं। तो हुँ, उन्होंने पूरा वहाँ विक्रम वेदा का सेट लगाया हुआ था और मुझे याद है हम यूँ गाड़ी एंटर हुई है, हम अंदर गए हैं और वहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ विक्रम एंड वेदा। हाँ, उन्होंने पूरा मतलब और आप अंदर घुसो तो ऐसी एक अलग दुनिया चल रही है। हाँ, हम वहाँ गए हैं, बड़े-बड़े वो टेंट लगे हुए हैं जिसके अंदर हर के ऊपर लिखा हुआ है, ये कॉस्ट्यूम्स का है, ये मेकअप का है, हुँ, ये मतलब इस तरह ढेर हुँ, सारे लगे हुए हैं। मैं क्या वाह यार ये है असल। और असल सेट तो वहाँ अलग लगा हुआ है, वो तो ये सारी पे हम गए उन्होंने कॉस्ट्यूम्स के लिए हम लोगों को वहाँ पे अब उनकी कॉस्ट्यूम की जो खाली टीम थी वो 15-20 लोगों की टीम थी। हुँ, हुँ। अब यहाँ पे जो हम कमर्शियल शूट करते हैं वहाँ पे हार्डली 20-25 लोगों की टोटल टीम होती है। ऐसे ही है। और वहाँ हम गए एक डिपार्टमेंट की जो है वो 20-20 ऐसे हम गए हैं वहाँ पे फटाफट। हालाँकि यहाँ भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो कमर्शियल्स वगैरह शूट करते हैं ना, हुँ, मूवीज़ और इनमें ना पैसा कम है। अगर आप मैं आपको फाइनेंसेस के हिसाब से बात करूँ, हाँ, हाँ, बहुत कम पैसे मिलते हैं आपको। हुँ, कमर्शियल्स ना इज़ गुड मनी। ऐसे ही है। मैंने मैंने बहुत सारी कमर्शियल्स सिर्फ इसलिए की हुई है कि भैया पैसा आ रहा पैसे है, मिलते हैं। पैसा आ रहा है, हाँ, आने दो। और यहाँ पे एक जो बहुत मज़ेदार बात मुझे पाकिस्तान में थोड़ा काम करने के बाद और यहाँ दुबई में काम करने के बाद जो मुझे दुबई की बहुत चीज़ लगी है ना, यार ये लोग आपको ट्रीट बहुत अच्छे से करते हैं। हुँ, आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हो ना, हुँ, आप सेट पे जाते हो ना, तो आपको ऐसे फ़ील कराते हैं कि यार यू आर एवरीथिंग। हाँ, आप ही स्टार हो। हुँ, 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 आप चाहे लीड कैरेक्टर कर रहे हो, हुँ, आप चाहे सपोर्टिंग कैरेक्टर कर रहे हो उस कमर्शियल में, चाहे आप पीछे खड़े होने के लिए गए हो। हुँ, मैंने शुरू पे एक्स्ट्रास के भी काम बहुत सारे किए हुँ, हुए हैं कमर्शियल्स में, बट दे विल मेक यू फील गुड। हुँ, आपको वहाँ पे ये नहीं फील होगा कि यार ये तो बड़ा ज़लील कर रहे हैं मुझे। सही बात है। यार मैंने ऐसे-ऐसे एड्स किए जिनके अंदर लाइक जो मैंने एज़ अ लीड डू वगैरह के ये वो किए हुए हैं। उनकी कॉस्ट्यूम टीम ना आपको आपके शूज़ तक बंद करने के लिए हाथ नहीं लगाने देती। सही बात वो है। भी कहेगी दिस इज़ माय वर्क प्लीज़ आप हाँ, बैठो। मैं ऐसे दिस इज़ एक्सट्रीम दिस इज़ प्रोफेशनलिज़्म। एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म। हुँ, हमारे यहाँ आप किसी को कह दो कि आप एक्टर के बूढ़े करो कि तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। वो उसको काम के तौर पे लेते हैं और आपको फ़ील कराते हैं कि यार आप कोई चीज़ हो, फिर जब आप सेट पे जाते हो आप कहते हो यार इन सारे लोग इतनी सारी एफर्ट कर रहे हैं, मुझे 1000% स्क्रीन पे देना जो ये माँग रहे हैं मैं आपको बिल्कुल उससे ऐसे ही। उससे अच्छा दूँ। आप दिल से करते हो काम। आप दिल से काम करते हो वहाँ पे जाके। तो मुझे ये बताएँ कि दुबई आप आए, सही है? एक लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी जो हमेशा से लोग कहते हैं। क्या ऐसी चीज़ है अदर देन वर्क जो आपको समझ में आता है कि हाँ यार, दुबई इज़ द बेस्ट? यार सबसे ज़्यादा तो आप यहाँ पे कह सकते हो एक तो जो फैसिलिटीज़ हुँ, इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, आप देखो कि एक कम से कम भी जो मिनिमम भी बंदा पैसे कमाता है ना, हुँ, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा नहीं है जैसा हम आप साउथ एशिया में देखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया में। इंडिया को तो मैं फिर स्टिल नहीं कहूँगा, दे आर स्टिल बैड लाइक अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त जो हमारी सिचुएशन थोड़ी-सी चल रही है, हुँ, हमारे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस जो कंट्री के चल रहे हैं, उस हिसाब हुँ, से आप देखें यहाँ पे जो मिनिमम भी अगर एक बंदा अर्न कर रहा है ना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टिल अच्छा है। हुँ, वो अच्छा खा सकता है। ठीक है, आपकी परचेज़िंग पावर चीज़ों को इतना माशाल्लाह उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है यहाँ पे कि उसकी परचेज़िंग पावर जो है ना वो आदमी की, वो आराम से थोड़े पैसों में भी अच्छा खा सकता है, अच्छा हुँ, सो सकता है। चाहे वो बाहर लेबर में भी काम कर रहा है ना, हुँ, तो शाम को सुकून से आके एटलीस्ट 7-8 घंटे एसी में आराम सुकून से सोता है। चाहे वो सारा दिन मेहनत करता है, उसको एक प्रॉपर रेस्ट, उसकी बॉडी को एक सुकून मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और एक जो बात आई थिंक पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, जो आपको सिर्फ़ दुबई के अंदर मिलती है, वो सेफ्टी है। सेफ्टी है। यार इस मुल्क के अंदर एक औरत रात को
3 बजे भी सड़क पे फिर सकती है, बेधड़क आराम से फिर सकती है। उसको कोई टेंशन नहीं है कि कोई बंदा उसके साथ बदतमीज़ी कर जाएगा, कोई सही कोई बात है। गलत हरकत कर देगा यहाँ पे। आप यहाँ पे किसी भी इलाके में, किसी भी तरफ जाके मैंने रात को 3-3 4-4 बजे जो है वो मैंने लड़की की एग्ज़ाम्पल इसलिए दी कि लाइक आदमी के लिए स्टिल सेफ यार, हाँ, हाँ। आदमी कैन लाइक स्टिल सेफ, बट फॉर अ वुमन गोइंग आउट इन नाइट रात को 3-4 बजे इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आराम सुकून से आप फिर सकते हो, हुँ, कोई आपको टेंशन नहीं है। सेफ्टी सेफ्टी का ये आलम है यार कि आप कहीं अपना मोबाइल भूल जाओ, हुँ। आपको ये फ़िक्र नहीं है कि ये मिलेगा नहीं, मिल जाएगा आपको आपको। मैं आज एक बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 14 साल से रह रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी गाड़ी बंद नहीं की कभी। मैं आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी की देने वाला था। हालाँकि लॉक है, सब कुछ है, मैं बंद ही नहीं करता, आदत ही नहीं है यार, क्या होगा? आपको फ़िक्र ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर यहाँ पे का करते हुए ना, थोड़े दिनों पहले की बात है, हुँ, मैं और आप यासिर भाई का ज़िक्र कर रहे थे। हुँ, यही प्ले के लिए जो हुँ, अभी कर रहे हैं, हुँ, हम एक दिन बुर्जुमन मॉल में बैठे हुए थे, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे स्क्रिप्ट के ऊपर बड़े चल रहे थे, और हुँ, रात को कुछ 1 डेढ़ बजे का हुँ, बात है, मॉल पूरा बंद हो गया हुआ था और हम बैठे हुए थे इसमें सिनेमा वाली उसमें, हुँ, ठीक है? हुँ, और हम रात को कर रहे हैं काम, उससे पहले हमने 1-2 जगह चेंज की, हम एक जगह बैठे हुए थे जब 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने कहा मॉल बंद हो रहा है, आप उस साइड पे चले जाओ। भाई साहब जो है ना वो अपना फ़ोन उधर भूल आए, हुँ, यासिर भाई। यासिर भाई। हाँ, और हम आगे वो मूवी वाले सेक्शन के अंदर, हुँ, वोक सिनेमा के सेक्शन के अंदर, हम हुँ, वहाँ बाहर बैठ के हम 2 ढाई बजे तक रात को हमने वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन खत्म किया, उन स्क्रिप्ट फाइनलाइज़ किया। हुँ, उठे तो लग यार फ़ोन किधर है? हाँ, एक फ़ोन मिल रहा है, दूसरा फ़ोन के ढूँढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, जहाँ हम पहले जगह पे बैठे हुए थे वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अच्छा, हम मॉल के नीचे हमने सिक्योरिटी को कहा कि यार यहाँ पे फ़ोन था, उसने कहा आप नीचे लॉस्ट एंड फाउंड में चले जाएँ, हो सकता है किसी ने लॉस्ट एंड फाउंड में दे दिया हो। अच्छा, इस पूरी कन्वर्सेशन में हमें ये पता है, फ़ोन जा नहीं रहा कहीं। हाँ, सिर्फ़ इस वक़्त किधर किसके हाथ में ट्रांज़िट में है या लॉस्ट एंड फाउंड तक पहुँच गया, कैसे है, और फ़ोन जाएगा, हम बड़े चिल हैं, फ़ोन हाँ, कहीं नहीं जा रहा। हाँ, हम लॉस्ट एंड फाउंड नीचे गए हैं, उन्होंने कहा कि यार अभी तक हमारे उस बंदे ने फ़ौरन उठा के फ़ोन किया, उसने पूछा ऊपर वाले फ्लोर पे कौन है, ये है, वो है, उसने कहा कि आप सुबह, उसने अपना पर्सनल नंबर दिया, उसने कहा आप सुबह मुझे कॉल कीजिएगा, फ़ोन कहीं नहीं जाता, आपको मिल जाएगा। हो सकता है अभी जिसको मिला है किसी क्लीनर को या किसी को उसने उठाया, उसने आके अभी तक यहाँ तक दिया नहीं है। फ़ोन आपको सुबह मिल जाएगा, नहीं मिल रहा होगा तो हम वहाँ के सीसीटीवी कैमरा सुबह चला के देख लेंगे, बेफ़िक्र हो जाइए। हाँ, और हम कॉन्स्टेंटली फ़ोन कर रहे हैं उनके फ़ोन पे, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ऑन रिंग है, हो रहा है, हाँ। फ़ोन रिंग हो रहा है। अगले दिन सुबह मुझे कॉल आई यासिर भाई की कि हाँ यार वो मॉल से कॉल आई थी, फ़ोन मिल गया। मैं किधर है? यार वो जो फ़िली पे हम बैठे हुए थे ना, हुँ, तो फ़िली बंद हुआ तो हम उठ के गए हैं। कहते जब वो लोग अपना क्लोज़ कर रहे थे, उन्होंने देखा वहाँ पे फ़ोन, तो उन्होंने उठा के अंदर रख लिया कि सुबह जो है ना वो हम लॉस्ट एंड फाउंड को दे देंगे, इस वक़्त निकल के जा रहे हैं। तो कह रहे हैं वहीं से वो कॉल आई है मुझे कि आपका फ़ोन फ़िली पे पड़ा हुआ है, आके ले जाओ। भाई यही तो सेफ्टी है। एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ, मैं नया-नया आया था यहाँ पे जॉब करने, और कुल मिला के टोटल 1500 दिरहम थे मेरे पास, ठीक है? और मेरी अम्मी ने ना मुझे वॉलेट खुद घर में बना के दिया था। वो नहीं होता रेक्सीन का, लेदर का, जो अम्मी ने हाथ से सी के बनाया था कि बेटा ये तुम्हारे लिए बनाया मैंने। अब कितने लोगों से मैंने उधार लिए थे कि चलो यार वहाँ जाएँगे, नौकरी लग जाएगी तो ठीक है दे बस। देंगे। अब हमारे एक दोस्त हैं, उनके बड़े भाई यहाँ रहते थे अबू धाबी में। तो अब शुरू-शुरू में जब मैं आया तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, 1 हफ्ते के लिए अबू धाबी आ जाओ। यहाँ पे भी ट्राई कर लेना। अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ टैक्सी के अंदर, मैं पहले बस से गया अबू धाबी वो वाहदा मॉल के पास, वहाँ से टैक्सी में जब उनके घर तक गया इलेक्ट्रा स्ट्रीट तक। अब इत्तेफ़ाक की बात कि जब मैं उतरा हूँ तो वॉलेट वो वहीं सीट पे रह गया। ओए! कुल मिला के मेरे पास 1500 दिरहम थे, मैं विज़िट पे हूँ। अच्छा इत्तेफ़ाक था कि वो आपने देखा होगा इस टैक्सी में जब बैठते हैं तो एक छोटी-सी एलसीडी लगी होती है। उस पे ना मैंने जाने-अनजाने में उसका टैक्सी नाम ड्राइवर का नाम पढ़ लिया था। तो अब जब मैं उतरा हूँ, टैक्सी चल चुकी है। अब जब मैंने जेब पे हाथ लगाया वो तो हल्की-हल्की लग रही है। मैंने कहा यार पैसे कहाँ गए? तो शिट! सब चला गया। अब परेशान रोने वाली है मेरी तो शक्ल हो गई। मैंने फ़ोन किया अपने बड़े भाई को कि यार भाई ऐसा-ऐसा सीन हो गया। तो उन्होंने कहा एक काम करो तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। वो आए। अच्छा अब मुझसे वो पूछ रहे हैं कि टैक्सी किस कलर की थी? अब याद ही नहीं है कौन से कलर की टैक्सी, हमें क्या पता? फिर हमने 2-3 टैक्सी वालों के कॉल सेंटर में फ़ोन किए, कंप्लेन की कि भाई ऐसा-ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा यार आपको नंबर याद है? मैंने कहा नंबर भी याद नहीं है। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर का नाम याद है? हाँ, मैंने कहा हाँ, ये याद है मुझे, बिल्कुल। 10 मिनट गुज़रे होंगे एजाज़ भाई, वहाँ के कॉल सेंटर से मुझे फ़ोन आया कि आप एक काम करें हमारे हेडक्वार्टर आ जाएँ मुसफ़्फ़ा में। हमने ड्राइवर को बुला लिया है। अच्छा, अब हम खुशी-खुशी पहुँच गए। अब हम जब पहुँचे तो उसी नाम का कोई और ड्राइवर था बेचारा, उसको उन्होंने पकड़ के बैठा लिया। आय हाय हाय! वो रो रहा है बैठा, "भाई सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आपको देखा नहीं है।" मैंने बोला, "हाँ, मुझे पता है आप नहीं हैं।" अब जब मैं अंदर गया हूँ, उसने मुझे अपने डेटाबेस रूम में बुलाया।
कहने लगा ये लड़का नहीं है, मैंने कहा ये नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको सिस्टम पे खोल के तस्वीर दिखाऊँगा, आप पहचान जाएँगे? मैंने कहा हाँ, मैं पहचान जाऊँगा। उसने मेरे सामने कीवर्ड्स डाले, तस्वीर दिखाई, मैंने कहा सर ये है। ओके, उसने उसी वक़्त वहीं से फ़ोन किया बंदे को, कहाँ हो? सर मैं इधर-इधर हूँ, आप फ़ौरन आएँ। सर मैं नहीं आ सकता, मेरी ड्यूटी आपको अभी आना है और गाड़ी में से कोई चीज़ आप नहीं उठाओगे। वो आया 10 से 15 मिनट बाद, मुझे उन्होंने बाहर बुलाया, उन्होंने कहा आप एक काम करें, ये दूर खड़ा रहेगा, आप जाके पूरी गाड़ी की तलाशी लें। मैंने देखा वो बिल्कुल सीट के बराबर में नीचे गिरा हुआ था। मैंने पैसे निकाले, देखा बराबर है। अच्छा जी, ये तो हो गई कहानी, अंदर आ जाओ। उन्होंने ड्राइवर को बोला कि आपने पैसेंजर को सामान चेक किए बगैर गाड़ी कैसे चलाई? उसने बोला सर वो तो यूँ था, वो सिग्नल नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है, आपको करना ही नहीं था। आपने गाड़ी कैसे चलाई? नाउ यू आर टर्मिनेटेड ऑन स्पॉट। अब मैं भी परेशान, मैं भी एक एक उस फ़ेज़ से गुज़र रहा हूँ यार कि जहाँ मैं खुद भी जॉब पे नहीं नौकरी हूँ। ढूँढ रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं करें, आप इसको नौकरी से फ़ारिग नहीं करें। तो उसने फिर एक माफ़ीनामा प्रिंट किया। आप भी साइन करें, आप भी साइन करें कि आप लिखते हैं कि आप इसको माफ़ कर रहे हैं, देन यू आर ओके टू गो। उसने फिर लिखवाया, उससे साइन करवाया, माफ़ी मँगवाई, वो फिर वो बेचारा गया। तो अगेन कहने की बात ये है कि इस मुल्क में रहने का कम से कम हमें ये फ़ायदा है कि यार सेफ्टी है। अच्छा भले ईमानदारी अभी डंडे की ज़ोर पे है या आपके अंदर से है ज़रूर, ज़िया भाई, ईमान देखिए पता है क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ आप, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको डंडे से ईमानदारी करवानी पड़ती करवानी है। पड़ती है। कर बट कुछ लोग होते हैं जो माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। अब आप मैं ना माहौल के हिसाब से ढल गए हैं। हैं, हमें अब पता है, यहाँ पे इतनी सारी नेशनैलिटीज़ आके रहती हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग आके रहे हैं, डिफरेंट हुँ, कंट्री हुँ, से, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग। आप सबसे एक जैसी ईमानदारी या एक जैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे तो है। कहीं न कहीं वो रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, कि जो लोग तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड। जो नहीं कर रहे, फिर उनसे करवाने के लिए वो रूल्स, वो डंडा थोड़ा-सा चाहिए। बट वही रीज़न है कि आप और मैं इतने सुकून से यहाँ पे आराम सुकून से रह रहे हैं। हुँ, जो बंदा घर से ये फ़ैसला करके आया था कि 3 साल में कमा के वापस चला जाऊँगा, जा क्या बनेगा? वो अब यहाँ टिक गया, वो यहाँ पे देख रहा है कि मैंने यहाँ जाने का पे सवाल ही नहीं जाने है। का सवाल है, वो सोच रहा है कि मैंने यहाँ पे बिज़नेस कैसे सेटल करना है अपना, हुँ, ताकि मैं लाइफ़ यहाँ पे सेटल करूँ, हुँ, यहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे सुकून है। आप ये बता रहे हैं, मैंने अपना फ़ोन जो है ना, हुँ, वो मैं शुरू-शुरू की बात है, बहुत शुरू-शुरू की, मतलब अभी मुझे आए हुए आई थिंक 4-6 महीने हुए थे। हुँ, एक दिन मैं मेट्रो स्टेशन पे रुका, हुँ, गर्मी के दिन थे, मैंने यूँ जेब से फ़ोन निकाल के, वो आपको पता है सामने जो सिंक के ऊपर जगह होती है, हुँ, वहाँ हुँ, रखा, हुँ, सब गर्म पानी से मुँह शुद्ध धोया, हाथ-शथ वो किए और बाहर निकल गया। हुँ, बाहर चला गया, हुँ, फ़ोन उधर पड़ा हुआ है। हुँ, मेट्रो स्टेशन से निकल के बाहर चला गया, जहाँ जाना था वहाँ चला गया। वहाँ जाके एकदम टाइम देखने के लिए फ़ोन निकाला तो कहा, ओह! फ़ोन ही फ़ोन नहीं है। नहीं है। भागा वहाँ, अब मैं वहाँ से 10 मिनट चल के आया हूँ, इतनी हुँ, दूर हूँ। मैं वहाँ से भागा हूँ, वापस गया हूँ हुँ, मेट्रो स्टेशन। हुँ, आप इमेजिन करें, मेरा फ़ोन वहीं वहीं का का वहीं वहीं था। पड़ा हुआ है। हाँ, सही बात और है। उस वक़्त क्लीनर को मैं जब यूँ टैप करके अंदर घुसा हूँ और मैं वॉशरूम की तरफ भाग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्लीनर अंदर आया बेचारा। हुँ, वो आके ना, उसने अभी यूँ, मतलब वो फ़ोन की तरफ जा रहा है देखने के लिए कि क्या, मैंने कहा मेरा मेरा, कह रहा है मैं भाई उधर पड़ा हुआ था, मैं अभी देने लगा था बाहर, हुँ, ऑफ़िस हुँ, के कोई बंदा फ़ोन भूल गया। हुँ, इस 20-25 मिनट के वाक़ये में वहाँ पे 50 लोग जो है वो आके गुज़रे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया वहाँ से। अच्छा दुबई की जब हम बात करते हैं, एक चीज़ हमेशा से याद आती है, जो लोग उसका मज़ाक भी बनाते हैं। यहाँ पे ना वो जब हम नहाने जाते हैं, तो पानी इतना गर्म होता है, नहाने को तो दूर की बात है, जब हम दूसरी चीज़ भी कर रहे होते हैं, वो इतना गर्म पानी होता है कि बंदा उठ के भागता है। तो वो तो क्या करते हो उसका ठंडा रखते हो पानी, क्या करते हो? यार मैं वो रखता हूँ, क्या नाम है, मैंने बकेट रखी हुई है। हाँ, मतलब क्योंकि मैं जब शुरू-शुरू पे आया ना, तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मेरे कज़िन, मैंने बताया मैं अपने कज़िन के पास आया था, उसने मुझे बताया, मैं अब आया था सर्दियों में, दिसंबर वाले टाइम पे। हुँ, तब तो सब कुछ नॉर्मल था, हुँ, बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है, हुँ, बाहर चल भी रहा हूँ, और वो मुझे बार-बार डराई जा रहा है कि सब्र कर, हुँ, गर्मी आने दे, हाँ, यहाँ बिल्डिंग से बाहर पैर नहीं रखा जाया हुँ, करेगा, पानी खोलेगा तो ऐसा गर्म पानी आएगा, ये वो। सुनता रहा, जब वो गर्मी आई और वो पता लगा, हुँ, ओहो! मेरी तो हालत ख़राब हो गई। हाँ, तो तब से मेरा वो एक और उन दिनों में क्या था कि अब मैं नया-नया आया, तो वही गर्म पानी सर में गिर जाता था, हाँ, बाल गिरना शुरू हो गए, बाल जो गिरते हैं, हाँ, सबसे बड़ा यहाँ का हाँ, प्रॉब्लम है, जो हाँ, 90% लोगों को होता है, हाँ, बाल गिरना शुरू हो गए। हुँ, तब फिर मैं फिर बीच में कुछ टाइम पहले डॉक्टर के पास गया, मैं उसको कहा यार बाल बड़े गिर रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि बेटा ठंडे पानी से नहाओ, ये गर्म पानी जो आप सर में फेंक रहे हो ना, हाँ, ये है आपकी तबाही, ठंडे पानी से जो है ना वो नहाओ। हुँ, तो मैंने जो है वो अभी वॉशरूम के अंदर एक वो बकेट रखी हुई है, बड़ी जो है, हुँ, उसके अंदर पानी मैं रखता हूँ, हाँ, वो ठंडा रहता है। उसी के साथ जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम काम करने की कोशिश करता हूँ।
कभी होता है कि वो भूल जाता हूँ अगर उसको फिल अप करना किसी वक़्त रात को ये वो। जैसा कि आज की तारीख में मेरे साथ हुआ है। हाँ, मैं रात को आया मुझे याद नहीं रहा उसको फिल अप करना और सुबह उठ के जब मैंने साफ-सफाई की है, हाँ। तो सारे कलमे मेरे मुँह से निकल गए। बहुत गर्म पानी होता है यार। यार बहुत शिद्दत। मगर यार अगेन यहाँ की लाइफ़स्टाइल इतना अच्छा है कि हम लोगों को इस चीज़ का ना कभी पता भी नहीं चलता। आपको गर्मी सिर्फ तब पता लगती है जब आप अपने काम के लिए बाहर हाँ। मतलब आप रोड पे जाते हो तो हुँ, आपको एहसास होता है लाइक अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हम लोगों को फैसिलिटीज़ दी हैं। यहाँ ऑब्वियसली ये एक चीज़ जो शुक्रिया आपको दुबई का अदा करना चाहिए कि इसको ज़रिया बनाया अल्लाह ताला ने हमारी हुँ, इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि आप एसी वाले घर से उठते हो, हुँ। एसी वाली गाड़ी में बैठ के एसी वाले ऑफ़िस में चले जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही। बाहर 50 का टेम्परेचर है, नहीं पता चलता। 75% ह्यूमिडिटी है, आपको महसूस नहीं हो रहा आप और मैं अभी यहाँ बैठे हुए हैं अंदर, बाहर क्या क़यामत की गर्मी पड़ रही है, हम दोनों पता है हम यहाँ पे नहीं पता चल चिल रहा है। बैठे हुए हैं, हम दोनों को फ़ील हो रहा है कि एसी थोड़ा हल्का करें, हमें किधर हाँ, ठंड ना लगने हाँ, लग हाँ, जाए। हाँ, सही बात है। तो ये तो मुझे ये बताओ एजाज़ भाई, देखो आप कितने सारे माशाल्लाह सेट्स पे गए हो, ठीक है? कितने नए-नए लोगों से मिले हो, डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ काम किया है। कोई ऐसा फ़नी वाक़या जो आप समझते हो कि हाँ यार बहुत ज़बरदस्त था, कोई हमेशा याद रहने वाला ऐसा वाक़या जो सेट्स पे किसी न कहीं हुआ हो? यार इस काम की यहाँ पे जो सबसे आई थिंक अच्छी चीज़ मेरे साथ जो हुई ना फ़नी से ज़्यादा आई वुड से कि जिसका मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ और फल भी खा रहा हूँ। हुँ, मुझे यहाँ दोस्त मिले बहुत अच्छे। ज़बरदस्त। वो ऐसे दोस्त जिनके साथ ऐसी दोस्तियाँ कि जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही चलाए, जिनमें से बहुत सारों को आप भी जानते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं आपसे थोड़ी देर पहले वो एक थिएटर प्ले का ज़िक्र किया था जो किस्सा गो के साथ हमने किया हुँ, था। हुँ, हुँ। उस प्ले ने मैंने तब किया था जब मैं यहाँ आए हुए मुझे 4 महीने हुए थे हुँ, हार्डली। हुँ। मैं उस किसी को किस्सा नहीं गो में जानता था। एक दोस्त मेरा भी था, उसका नाम भी फराज था। जो राइटर था उसका। नहीं, एक तो आप फराज की बात करें, एक और लड़का था, उसका नाम था सैयद फराज अली। बहुत गोरा-सा लड़का था, वो भी था वहाँ पे। आप ये बात कर रहे हैं जो इस जगह का नाम क्या था? डिज़ाइन अलसरका डिस्ट्रिक्ट नहीं, इस ये हुआ कहाँ था किस्सा गो? किस्सा गो हुआ था अलसरकाल एवेन्यू में बट जंक्शन नहीं दूसरा वेन्यू है मेरा नाम ज़हन से निकल कोई गया उसका। स्ट्रीट है, कुछ नाम उसका मैं हाँ भूल जी, गया। वो बिल्कुल वो जिस तरफ जंक्शन है, जंक्शन के ऑपोज़िट अलसरकाल एवेन्यू के अंदर ही ये हुँ। भी थिएटर है, सीमा परफॉर्मिंग आर्ट्स। हाँ, उसमें मेरा दोस्त था, आप शक्ल देखोगे तो पहचान जाओगे, सैयद फराज अली। उसने भी शुरू में कुछ काम किया था, उसके बाद फिर उसने छोड़ दिया था वो। हो सकता है क्योंकि मैंने भी थोड़ा बाद में जॉइन किया था, तो हुँ, हो सकता है काफ़ी सारे एक्टर्स आते और छोड़ते भी रहे थे हुँ, शुरू हुँ। पे लाइक जिनके साथ टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही थी, कुछ हुँ, हुँ। मसले रिहर्सल्स पे मैच नहीं हो रहे थे, तो बहुत सारे लोग आए गए थे। फाइनल टीम जो है वो काफ़ी टाइम बाद फाइनल हुई थी, हुँ, 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 तो हुँ। हो सकता है उनमें वो कहीं स्टार्टिंग पे आया हो। उस प प्ले ने ना मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं था जब मैं आया था हुँ, और 3-4 महीने के बाद मैं वो प्ले किया हुँ, और वहाँ पे मुझे दोस्त मिले, हुँ, जिन दोस्तियों को आज तक मैं जो है वो साथ लेके चल रहा हूँ। हुँ, हम काम भी कर रहे हैं, बेतहाशा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। इनमें से एक यासिर भाई आप मैं दोनों जानते हैं हाँ। और कितने सारे हैं ज़ैनब, हुँ, लवीना, हुँ, हुँ। आयशा इन सबको मैं वहीं पे मिला था हुँ, और हुँ। इन सब के साथ वहाँ ऐसी बॉन्डिंग या ऐसी दोस्ती हो गई कि अब हम एक-दूसरे को पर्सनल लेवल पे जानते हैं, एक-दूसरे के साथ इतना मैंने और यासिर भाई ने इतना काम किया हाँ। इतना काम किया इकट्ठे पिछले सालों में आई थिंक कि शायद ही किसी ने इतना हमें तो अब लोग जो है वो एक ही यूनिट कंसिडर करते हैं, वो कहीं बात हो रही होती है, तुम लोग आ जाना। हाँ, तो वो किसी एक को भी कह दें तो उनको होता है कि दो ये हो जाएगा आ और जाएँगे। हमने हमने शुरू पे बहुत सारा ऐसा काम भी किया कि हम दोनों में से किसी एक को काम मिलता था ना, हाँ, वो जाके वहाँ दूसरे की सेटिंग बना देता था। हाँ। हमने बहुत ज़्यादा ये वाला काम किया। आप देखें हम लोगों ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए हैं, वहाँ यही होता था उनमें से हमें वो ही हमें हम दोनों में से एक बंदा सेलेक्ट हुआ है हुँ। और दूसरे ने वहाँ वहाँ जाके उसके दूसरे की जो है वो सेटिंग बना दी है। ये बताएँ कि जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, अब क्रिकेट एक ऐसा ग्राउंड है, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो दोस्त भी दोस्त नहीं रहते हैं। वो बोलते हैं, "नहीं भाई, अब मेरा मुल्क है।" तो अब जब हम सारे मुल्क मतलब एक साथ बैठ के यहाँ देख रहे होते हैं और ख़ास तौर पे इंडिया-पाकिस्तान का मैच आता है और आपके ऑफ़िस के भी दोस्त होंगे, कुलीग होंगे, एक्टिंग के भी सारे कुलीग्स हैं। हाँ, हाँ। तो वो कैसा रिएक्शन होता है? कोई ऐसा लड़ाई यार हुई कभी? लड़ाई तो नहीं हुई आई हुँ, बिलीव। मैंने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं हुँ, जहाँ पे अभी जो सबसे मुझे मज़ेदार इसलिए हुँ। कि हम बहुत कभी-कभी जीतते हैं। हम बहुत कभी-कभी जीतते हैं अब तो। जिसमें एक वो आइकॉनिक मैच है जो टी20 वर्ल्ड कप का हमने 10 विकेटों से जीता था। हाँ, ठीक है? और वो बहुत अरसे बाद अनहोनी हुई थी हाँ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब हम देखने जाते हैं हम पूरे जज़्बे से। हाँ।
ग्रीन टी शर्ट पहन के, व्हाइट शॉर्ट्स पहन के, व्हाइट जो है वो जीन्स पहन के, पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट करके कौमी तराने पे ऐसे करके खड़े होते हैं, हाँ, पूरा जोर लगाते हैं। हालांकि हमें जाने से पहले पता होता है हम हार हम हार जाएंगे, जाएँगे। हम हार जाएंगे हाँ। ये मैच, बट हम स्पिरिट पूरा दिखाते हैं। शायद इतना इंडिया वाले भी नहीं बेचारे दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं कि हमने जीत ही जाना है ये एंड मैच। ये जो बता रहे हो ना आप T20 वाली बात, जब ऐसे हम जीते थे, तो हमारा एक दोस्त है, उसने क्या किया था, उस ज़माने में ना बहुत सारी मीम्स भी बनी थी। तो वो रोड पे जा रहा था, और अब चूँकि हम पाकिस्तान वाले जीत गए और बड़े खतरनाक तरीके से जीते थे, तो जैसे उसने ऐसे कैमरा ऑन रखा, बोला, "यू इंडियन?" "हाँ, इंडियन।" वो भी हँसते हुए चला गया। अब वो उसका मुँह इतना उतर गया, बोला, "यार ये क्या सीन है?" बहुत ज़्यादा इतने सारे मीम क्योंकि बने थे। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत एक तो अनएक्सपेक्टेड था, और हाँ, फिर इतना बड़ा जीतना, इतने बड़े मार्जिन से, ब्लडी 10 विकेटों से ही हम जीत गए। हाँ, हम लोग लाइक एक पॉइंट पे हमें लग रहा था अच्छा चल अब एक आउट हो जा, हम अपने मुंह से कह लगे चल यार एक ही आउट हो जा, नहीं हाँ, भाई जब जीते तो 10 ही विकेटों से जीत गए। और वो मैच भी हम ऐसे ही देख रहे थे। हाँ, मुझे याद है मैं था और मेरा दोस्त अभी वो कनाडा मूव हो गया हुआ है, अयाज। हुँ। हम लोगों ने बहुत सा हमारी ऐसी वो थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है कोई ना, हम लोग इकट्ठे ही देखते थे। ये अयाज़ वही तो नहीं है जो आपके साथ किसी मूवी में भी था? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वही हाँ, है। हाँ, वो हाँ। भी ये किस्सा-गो में ही था हमारे हाँ, साथ, हाँ, और बाद हाँ। में 1-2 प्रोजेक्ट्स भी हमने हुँ, इकट्ठे हुँ, किए थे। अभी हुँ। वो रिसेंटली कनाडा मूव हो गया। अच्छा। तो जब तक वो यहाँ था, हमारा फिक्स होता था कि पाकिस्तान का, या तो पाकिस्तान अगर किसी सेमीफाइनल, फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स वाले स्टेज पे पहुँच गया, या पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो हमारा ये होता था, हाँ भाई, कहाँ देखना है मैच? हुँ, हुँ, और डन है, हमने देखते हैं। हुँ, उसका एक दोस्त था उस्मान, वो इंडिया से है। तो हुँ, हमारा ये होता था कि हमने मैच देखना है, और भी 2-4 लोग मिल गए। तो जब हम ये मैच देख रहे थे पाकिस्तान इंडिया का, हुँ, एक तो ये इसके पीछे बड़ी स्टोरी है, हमने 2-3 डिफरेंट वेन्यूज़ पे देखा था। हुँ, पहले हमने एक जगह जाके देखने का फैसला किया, हमने वहाँ पे बुकिंग कराई कि हम आएँगे मैच देखने के लिए। हुँ, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ इतना रश के बैठने की जगह ही नहीं है। हुँ, हम उनके साथ लड़े, हमने रिजर्वेशन कराई, वो कह रहा है अपने पैसे लो जाओ यहाँ से। हुँ, मैंने कहा हुँ, चल ठीक है, तू पैसे दे, हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम नहीं रुकना। हम वहाँ से निकले, फिर हम एक और जगह हमने देखी, हम वहाँ पे गए मैच देखने के लिए। हुँ, अब आधा मैच हमने वहाँ पे खड़े होके देखा था, हुँ, आधा मैच हम रास्ते में गाड़ी में देखते हुए जा रहे हैं। और फिर जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, उस वक़्त हम पहुँचे दूसरी जगह पे जहाँ हमें जगह मिली, वहाँ हमने बैठ के जाके देखा, और पाकिस्तान द और वहाँ पे मेजॉरिटी थी इंडिया की। हाँ, वर्षा में एक जगह थी, हम वहाँ पे हाँ, गए थे। कोई स्पोर्ट्स कैफ़े था, उसके हाँ, अंदर हम हाँ, बैठ के देख रहे हैं। हुँ, इंडिया की मेजॉरिटी और उनको है, हम चिल। विराट कोहली खड़ा था, उसने 50 कर दिया, हमने कर लिया इतना कुछ स्कोर कि पाकिस्तान को तो हम हरा लेंगे। हाँ, हाँ, हम भी जो है वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, या अल्लाह को तो भाई साहब इन्होंने मारना शुरू किया, बाबर ने और रिजवान ने हुँ। मारे ही गए, मारे ही गए, मारे ही गए। 10 ओवरों तक हमें लग रहा था अभी हम हाथ से, अभी हम मैच देंगे, अभी हम मैच छोड़ देंगे। हम हमें हमारा पता है ना कि हम अच्छा खेल रहे थे, और एकदम हम बहुत गंदा खेलते हाँ, हैं। अभी 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 जब 10-20 रन रह गए, हमने कहा अब नहीं कुछ नहीं हो हारते, सकता। अब नहीं हम हार सकते, अब हम जीत गए। भाई साहब फिर हमने कोई नाचा उनके आगे वहां हाँ, पे हाँ, कैफे के अंदर। हाँ, वहां उनकी मेजोरिटी थी, वो सारे बैठे हुए हैं, मैं और अयाज जो है वो बीच में उतर के नाच रहे हैं। हाँ, क्या भाई हम जीत गए। हमें कितनी देर तक यकीन ही नहीं आ रहा कि हम जीत गए जीत हैं। भी गए। यार वो जिस तरह ये देखो ना, अभी ये जो लास्ट वाला मैच हम हारे हैं। हुँ, भाई यार मैंने तो देखना ही छोड़ दिया। यार मैं हर बार ये फैसला करता हूँ, और इस बार ये जो अब हम हारे हैं ना, हाँ, ये वाला मैच, ये जीता हुआ मैच जो हम हारे हैं, इस पे तो मैंने कहा बस अब खत्म है। बट यार ये भी एक ऐसी बीमारी, आप जितनी बार मर्जी कह लो ना कि देखता नहीं ज़रूर है देखना, फिर, हाँ, आदमी को ऐसा इसका मसला है कि आदमी जाके देखता है। हमारे ना खून में क्रिकेट बसी हुई है, ऐसा ही है। हमसे नहीं रहा जाता। हालाँकि हमारा कौमी खेल कुछ और है। हमारा कौमी खेल तो हॉकी है भाई। इसी तरह इंडिया का भी कौमी खेल हॉकी है। पर हमारे हमारे यहाँ क्रिकेट जो है वो जुनून की तरह है। हुँ, जिसको नहीं भी पता है ना क्रिकेट का, हुँ, उसको भी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, हुँ, तो उसको इंटरेस्ट होता है, अच्छा क्या हो रहा है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ ना, हुँ, हम हमारे साथ एक दोस्त गई मैच देखने के लिए, भी ये रिसेंट बात है। हुँ, ठीक है, टॉस हुई पाकिस्तान इंडिया के मैच की। हुँ, तो कहा कि टॉस पाकिस्तान जीत गया, इंडिया पहले बैटिंग करेगा। हुँ, अच्छा उसका फर्स्ट टाइम था मैच देखने जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच के शौक में वो गई हुई थी। हुँ। पूछती है, अच्छा इंडिया बैटिंग करेगा तो फिर पाकिस्तान बॉलिंग कराएगा। एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग ना, मैं उस तरह की बात बता रहा हूँ कि एक ना हमारा मेरा कज़न होता था यहाँ पे, उसका दोस्त आया दुबई फर्स्ट टाइम। अब ठीक नए-नए है। किस्से होते हैं लोगों के कि यार दुबई जा रहे हैं। तो उसने कहा, यार मैं जब आऊँगा ना तो तुम एक काम करना, मुझे पिक कर लेना, ठीक है? तो अब हमारे कज़न ने उसको बोला कि एक काम करना, तुम जहाँ भी आओ ना मुझे जगह बता देना ताकि मैं वहाँ से तुम्हें पिक कर लूँगा। अब भाई ठीक है, वो पहुँच गए, फ़ोन किया उन्होंने कि हाँ भाई कहाँ खड़े हो? यार मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से बुर्ज खलीफा दिखता है। वो अच्छा, उसने फिर पहले उसको गाली दी। उसको बोला, साले
ये साला चारों तरफ से दिखता है, तू खड़ा हुआ कहाँ है? मुझे क्या पता चारों से कहाँ खड़ा हुआ? मैं कहाँ हूँ लेने के लिए? तो ये बड़ा वो है। अच्छा, अभी आपको पता है रियल एस्टेट के अंदर ही आजकल मज़ाक बनने शुरू हो गया है हुँ, कि लोग रियल एस्टेट के अंदर ना लोग घर बोल के बेचते हैं कि आपको बुर्ज खलीफा व्यू दिखता है। मैं किसी ज़माने में अजमान में रहता था, सफ़ीर मॉल के पास। ठीक है। लिटरली अजमान में वहाँ से थोड़ा-सा भी जब स्काई साफ होता था ना, तो बुर्ज मुझे खली बुर्ज खलीफा दिखता था। सर तो आप सोचें अजमान से मुझे बुर्ज खलीफा दिख रहा और वो भी आपको उन्होंने फिर बाद में जो है आपके जाने के बाद उन्होंने वो महँगा कर दिया होगा कि इससे बुर्ज खलीफा व्यू आता है। है। अजमान से बुर्ज खलीफा व्यू अजमान आता है आपको। बस यार कुछ भी बोल के बेच रहे हैं। भाई साहब और फिर बुर्ज खलीफा आप देख लें व्यू तो कहीं से भी आ रहा है। हाँ, आप सिटी के किसी भी कोने में चले जाएँ, चारों तरफ से तो दिखता आपको होगा। चारों तरफ से आ रहा है और उसके ना और सिर्फ़ जिस फ्लैट के आगे बुर्ज खलीफा व्यू लिखा होता है या जिस आप कभी होटल में जो है वो देखो, जिसके आगे बुर्ज खलीफा व्यू लिखा होता है उसकी प्राइस वैसे ही जो है वो दुगनी हो हाँ, गई होती बिल्कुल है। हाई होती है। तो भाई बुर्ज खलीफा तो बहुत सारी जगहों से दिख रहा है यार, ऐसे हाँ। तो नहीं ज़ुल्म करो बस। तो मुझे ये बताएँ कि आप चूँकि यहाँ पे एक एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता हो, तो जो लोग नए सीखना चाहते हैं इस काम को, देखो आप माशाल्लाह से ऑलमोस्ट कोई 8-10 साल हो गए इस एक्सपीरियंस में हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? आपको एक अच्छा खासा तजुर्बा है। तो जो लोग नए आना चाहते हैं कि हाँ यार, हमें एक्टिंग सीखनी है या हमें मॉडलिंग करनी है या हमें इन एनी केस ऑफ इस शोबे में कहीं से भी कनेक्ट होना है, तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वो कहाँ जाएँ? किसके साथ रजिस्टर हों? किससे राब्ता करें? यार अगर तो मतलब यूएई के अंदर स्पेशली हाँ, दुबई के यूएई अंदर में। हाँ। अगर आपको करना है ना तो जो प्लेटफॉर्म मैं आपको कहूँगा ना सबसे अच्छा है हुँ, एक तो एजेंसीज हैं काफ़ी सारी जिस हुँ, तरह एमएमजी है हुँ, योकास्टा के नाम से भी एक एजेंसी है हुँ, इस तरह है मिक्स फेम की बड़ी मशहूर एजेंसी है हुँ, और उन सबसे आसान एक जो तरीका है ना वो है एक्टिंग इन द यूएई के नाम से हुँ, एक पेज है हुँ। लियो लियो का। लियो वोंग हाँ। जो चला रहा है जो कि आई थिंक हुँ, उस बंदे की दाद देनी चाहिए हुँ, जो उसने वो एक एक ज़रिया शुरू किया है यहाँ पे कि आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो एक व्हाट्सएप पेज पे मिल जाती हैं हुँ, हुँ, बिल्कुल। उस और ये मज़े की बात है जब मैं बिल्कुल नया नया आया था ना तो उस वक्त अभी लियो ने ये शुरू किया था एक्टिंग इन द यूएई का बिल्कुल है। और उस बेचारे ने ना मैंने मतलब जिस तरह मैं भी सर्च कर रहा था अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम पे तो पता नहीं कहाँ से मुझे लियो का नंबर मिला था और उसको मैंने मैसेज डाला था क्या मैंने एक्टर डरा अपनी हुँ, ये वो तो उसने मुझे कहा था कि जॉइन दिस कम्युनिटी आई हुँ, एम जस्ट स्टार्टिंग दिस कम्युनिटी और थोड़ी देर बाद उसने मुझे लिंक भी भेजा हुँ। मैंने पूरा एक साल वो कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की बताओ। और एक साल के बाद ना कभी कोई उसने हुँ, कास्टिंग मुझे वाया वाया किसी के थ्रू आई हुँ, और उसकी कास्टिंग जो है वो खुद लियो कर रहा था हुँ, मैंने लियो को अपना प्रोफाइल भेजा हुँ, तो उसने मुझे कहा कि क्लाइंट ने तुम्हें सेलेक्ट तो कर ली है हुँ, बट टेल मी वन थिंग हुँ, आई टोल्ड यू अ ईयर अगो टू जॉइन दिस कम्युनिटी हुँ। विच यू स्टिल हैवंट व्हाई यू कैन हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज हाँ। मैंने कहा यस दैट्स ट्रू और फिर मैंने जॉइन की उसके हुँ, बाद फिर मैंने 50 लोगों को जब मैंने जॉइन की तो मुझे आइडिया हुआ कि यार जो इतनी सी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही थी वो इतनी सारी इस बंदे ने सारी जो है वो यूं एक पेज पे आपको लाके वो दी है कितनी मेहनत से वो काम कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा मैंने हर बंदे को उसके बाद इसको वो करने के लिए कहा और आज भी अगर कोई भी बंदा कहीं से भी आता है कोई उसे मेरी तरफ रेफर करता है कि यार आप इनकी थोड़ी हेल्प कर दें इनको थोड़ा गाइड कर दें उनको कहते हैं यार आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है आप आराम सुकून से जो है ना वो जाइए हुँ, फेसबुक पेज पे एक्टिंग इन द यूए के फॉर्म फिल करिए लियो आपको जो है वो रिव्यू करने के बाद ग्रुप में ऐड कर देगा हुँ, सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे आ रही हैं हुँ। उसके बाद आपकी अपनी किस्मत है बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हो गया कि आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या करना चाहिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता उसके अलावा आप एजेंसीज जाएं हुँ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने पे काम करने की हुँ, ज़रूरत है हुँ, देखिए अपॉर्चुनिटी तो आपको एक बार वहां पर ले जाएगी हुँ। वहां से आगे जाके फिर शुरू हो जाता है आपका अपना काम कि आप में क्या स्किल है सही बात है। देखिए एक बार तो काम आपको मिल जाएगा अगर वहां जाके आप अच्छा नहीं कर सकते हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस एक्टिंग के मामले को ना लोग सीरियसली नहीं लेते हैं हुँ, और उनके लिए तो, कर लेंगे यार ये बहुत सीरियस प्रोफेशन है हुँ, बहुत सीरियस काम है बहुत मेहनत है इसके अंदर जितना लोग इसको इजी कंसिडर करते हैं ना कि यार कर लेंगे वैसा है नहीं है उनको हुँ, लगता है कि बस वहां जाओ आए दिन मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है अभी क्योंकि फिर बड़ी एक ब्रेक के बाद दोबारा ये स्टेज की तरफ आया हूँ मैं और मैंने थिएटर प्लेस करना शुरू किया बीच में हुँ। मैंने लाइक 4-5 साल सिर्फ कमर्शियल काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ज़रूरत यार देखो अल्टीमेट गोल तो यही था ना कि इससे निकलें और कमर्शियल बड़े काम पर्दे पे करें आना है। हाँ। बड़े पर्दे पे पैसा कमाएं अल्हम्दुलिल्लाह वो कितने सारी प्रोजेक्ट्स की अभी मैंने एक रिसेंटली में एक अरबी मूवी रिलीज हुई है अल ईद ए दीन के नाम से अच्छा ज़बरदस्त। वो सारी की सारी उसकी डायरेक्टर भी जो है वो लोकल इमाराती बंदी है, उसकी नाहला अल राइटर भी ख़वाजा तो नहीं है?
नहीं, नायला ख़ाजा नहीं, मैथा अहलावादी। ओके, सही है। वो मूवी पिछले साल शूट हुई थी हुँ, और अब रिलीज़ हुई है। हुँ, वो यहाँ की पहली लोकली जो है ना वो ऑल मेड फ़िल्म, और वो मूवी की सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को शो करती है। उसकी प्रोड्यूसर, उसकी राइटर, उसकी डायरेक्टर सब जो है ना वो और औरतें, हाँ। लड़कियाँ हैं। वो हुँ, सारी इमाराती हैं। ज़बरदस्त। और यार मैंने ना बहुत सारे सेट्स पे जाके काम किया, लाइक मैंने बॉलीवुड सेट्स पे भी, लाइक ऋतिक रोशन के, शाहिद कपूर, ब्लेड, इन सब हुँ, में हुँ, बहुत सारों पे किए। हुँ, बट जो मज़ा या जो एटमॉस्फेयर उन्होंने अपने सेट पे क्रिएट किया हुआ था ना यार, जो हुँ, ईज़ ऑफ वर्क उन्होंने दे रखी थी, हुँ। आई डोंट थिंक सो कहीं पे। अभी इधर वार्नर ब्रदर्स में जो है वो उनका प्रीमियर हुआ था। हुँ, इमेजिनेशन ने उसको प्रोड्यूस किया हुआ है, ज़बरदस्त। जो अबू धाबी इमेजिनेशन। हुँ, तो अच्छा, मतलब बड़े लेवल का वो काम था, और अभी वो रिलीज़ हो गई हुई है। इत्तेफ़ाक से मैं अभी खुद तक खुद नहीं देख सका मूवी। अच्छा। तो बहरहाल पॉइंट इज़ कि मैं भूल गया मैं आपको क्या बताने लगा था, किस सिलसिले से मैंने ये बात शुरू की थी। तो ये कि यहाँ पे जो उनके सेट पे मैंने माहौल देखा था ना, मैंने हुँ, वैसा यहाँ पे काम करने का माहौल बहुत अच्छा है। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो काम का स्किल होना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से अभी मिल रहा हूँ, दोबारा ये थिएटर का काम अगर शुरू कर रहा हूँ, किया है तो जो लोग आ रहे हैं, जी एक्टिंग करनी है। हुँ, अच्छा भाई, ये लो पेपर, हुँ, कैरेक्टर पढ़ो। हुँ, उन्हें बेसिक्स ही नहीं पता कि हुँ, यार आपने मतलब कहाँ अपनी टोन को हाई करना है, कहाँ अपने लो करने हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि आप 100%, मैं भी जब नया-नया आया था तो तब से लेके अब तक काम में बहुत फ़र्क है, आप सीखते हो अपने काम से ये वो। बट यार आपकी बेसिक्स तो ठीक होनी चाहिए ना। हुँ, हुँ। आप जो है वो कह रहे हो कि मुझे फाइनेंस में नौकरी दे दो और आपको डेबिट क्रेडिट का नहीं पता। सही बात है। आप कह रहे हो मुझे रियल एस्टेट में नौकरी दे दो, आपको नहीं पता कि स्क्वायर फुट क्या होता है। हुँ, आप एक्टिंग में आप कह रहे हो जी मुझे एक्टिंग में काम दे दो, एक्टिंग नहीं मुझे आती। मुझे नहीं पता कि लाइन कैसे बोलनी है। हुँ, मुझे नहीं पता कि मतलब इमोशनल सीन है तो उसको मैंने कैसे टोन डाउन करना है। एंग्री सीन है तो कैसे उसको जो है वो हाई पिच पे जाके बोलना है, आपको बेसिक्स नहीं पता। हुँ, तो अपने आप पे काम कर, इससे पहले कि आप किसी दूसरे को हो कि मुझे काम चाहिए, आप पहले अपने अंदर वो स्किल एटलीस्ट लेके आओ कि यार सामने वाला बंदा जो है वो इस बात से कन्विंस हो के, चाहे मैं छोटा-सा का जब आपके पास एक अच्छा एक्टर आता है ना, वो आपके पेपर अगर आपके पास नहीं भी रिक्वायरमेंट होती ना, तो आप मेक श्योर करते हो कि यार मैं इसको ना इस प्रोजेक्ट में चाहे छोटा-सा काम दूँ नहीं, तो आपके वो ज़हन में बंदा टिक जाता है। बिल्कुल है। मुझे बहुत बार ऐसे काम मिला है हुँ, कि मैं ऑडिशन के लिए गया हूँ, हुँ, मुझे काम उस वक़्त नहीं मिला उस बंदे से। हुँ, बट कहीं आगे जाके 4-6 महीने बाद मुझे उस बंदे की कॉल आई कि यार वो तुम उस ऑडिशन के लिए आए थे ना, हुँ, तब तो नहीं हो सका था, बट ये अभी काम निकला, मुझे पता था कि तुम चाहे ये इसके लिए तुम परफेक्ट हो, और मैंने बगैर ऑडिशन के फिर वो काम मुझे मिले। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहुत सारे ऐसे मिले। तो अपॉर्च्युनिटीज़ ना आ जाती हैं। हुँ, आपके अंदर पहले आप अपने अंदर वो एक डायलॉग है ना थ्री इडियट्स का कि बेटा काबिल बनो, काबिल कामयाबी तो झक मार के पीछे आती है। हुँ, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले काबिल बन जाओ। हुँ, कामयाबी का एक प्रॉब्लम ये भी बहुत बड़ा है हमारे कि हम लोगों का ना फ़ोकस कामयाबी की तरफ है। हुँ। काम जिस की तरफ नहीं है। काम की तरफ नहीं है। कामयाबी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। हुँ, असल आपका जो वो है, हाँ, एक्टिंग की अगर आप बात करें ना, अ, लोग उसके आउटकम से मोहब्बत करते हैं। हुँ, जो प्रोसेस है ना, वो नहीं पता होता। वो या पता भी होता है तो उससे गुजरना नहीं चाहते हैं। हाँ। मैं ये इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैं इस इंटरव्यू पे बैठा हूँ तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ, मुझे मौका मिले करने हुँ, का। मैंने आपको बताया कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे मशहूर होना था। हाँ, वो बचपने की ख्वाहिश थी। हाँ। जब मैंने काम को समझा और काम करना शुरू किया ना, हुँ, मुझे इससे इतनी मोहब्बत हुई, यकीन जाने कि मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं ये ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है कि यार वो सक्सेस के उस लेवल पर जाए। हाँ, वो मेरी ख्वाहिश है। बट ना वो मेरा एंड गोल नहीं है। जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ ना या वो कर रहा होता हूँ ना, मुझे वो प्रोसेस बहुत पसंद आता है। मैं आपको अभी ज़िक्र कर रहा था कि यार हम कल भी कुछ 7-8 घंटे रिहर्सल करते रहे, 9-10 बजे मैं रात को घर गया। हुँ। मेरे लिए वो छुट्टी वाला दिन था, कल मैं घर बैठता, चिल करता या कुछ हुँ, करता। यकीन जानिए मुझे वो 7-8 घंटे महसूस भी नहीं हुए कि वो कहाँ चले गए। दिस इज़ योर पैशन। बिकॉज़ दैट्स माय पैशन। आई लव दैट प्रोसेस। हाँ। उसका मुझे कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं होने वाला। हुँ, मुझे एक पैसा नहीं मिल रहा उस प्रोजेक्ट का। मैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा हुँ, आपसे। हुँ, वो क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में वो काम कर रहा हूँ। हुँ, एक पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहा हूँ, दूसरा अपने काम से मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है उस प्रोसेस के अंदर। हुँ, हाँ, उससे कामयाबी आ जाएगी तो वो बाय प्रोडक्ट है।
नहीं आएगी तो इट्स फाइन, मैंने उसके लिए नहीं किया था। लोगों का जो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आप देखते हो एक्टर्स सुसाइड करते हैं, ये वो सब कुछ करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो इसलिए चले जाते हैं कि वो मोटिव सक्सेस होता है, मोटिव काम नहीं होता है। हुँ। मेरे लिए मोटिव जो है वो ये कि काम करना है, हुँ, करते जाना है, सक्सेस आनी होगी तो आ जाएगी। हुँ, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ी स्पिरिचुअल हो जाएगी ये बात अगर मैं कहूँगा, बट ठीक है, ये भी है कि यार जो मेरे मुकद्दर का रिज़्क है, हुँ, वो मेरे पास आ जाना है। हुँ। वो मौत की तरह मुझे तलाश कर रहा है। सही है, अब मैं रोऊँ, मरूँ, ये करूँ, वो करूँ, अगर कुछ चीज़ वो चीज़ नहीं नसीब में लिखी तो वो नहीं आनी, सही बात है। और वो नहीं आ रही तो उसमें कुछ बेहतरी है, उसका कुछ अल्टरनेट आ रहा होगा मेरे हुँ, पास। हुँ, सही बात है। तो काम करते जाओ, जो है ना वो एन्जॉय द प्रोसेस। बाकी तो और फिर जब इंसान काम से ईमानदार हो जाता है ना, तो आई थिंक कामयाबी खुद ब खुद आ जाती बिल्कुल है। ऐसी बात है। तो ये बताएँ एजाज़ भाई कि पाकिस्तान एसोसिएशन आप काम कर रहे हैं उनके साथ काफ़ी अरसे से, अभी मैंगो फेस्टिवल में भी काम किया। तो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या पैगाम है और हम हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं अगर कोई जाना चाहे पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई? यार पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए जो एक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक वो स्टेप है। इस कम्युनिटी ने मैं जब यहाँ पर गया था, मैं कुछ नहीं इनके बारे में जानता था। हुँ, मैं वहाँ जाके हैरान रह गया कि कितना कुछ इन्होंने जो है ना, हुँ, वो खाली सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, हर नेशनैलिटी के लिए किया हुआ है। ये हुँ, सबसे बड़ी एक जो है ना वो फंडेड कम्युनिटी है यूएई की जो चल रही है, जो पाकिस्तान एसोसिएशन है। आप यहाँ अंदर आकर देखें जो फैसिलिटीज़ हैं, हुँ, यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी और बेसिक फैसिलिटी पाकिस्तान मेडिकल सेंटर है इसके अंदर, हुँ, जहाँ पे मुफ्त इलाज होता है हुँ, सब लोगों का। और वहाँ पे ये नहीं है, नेशनैलिटी वाइज़ नहीं है कि आप ये नेशनैलिटीज़ तो आप आएँ या नहीं। और वो सारा का सारा जो है वो पब्लिक फंडिंग पे ऑब्वियसली जो है वो चलता है। हुँ। इवन जो मैंगो फेस्टिवल से पहले हमने जो पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ पहला प्ले किया था मिर्ज़ा गालिब के नाम से। हाँ, बिल्कुल। वो मिर्ज़ा गालिब जो था वो एक्चुअली फंड रेज़र था पाकिस्तान मेडिकल सेंटर के लिए। ज़बरदस्त। और हमारा पाकिस्तान एसोसिएशन से जुड़ने का एक वन ऑफ द रीज़न वाज़ दिस कि पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए हम बातें तो बहुत सारी करते हैं हुँ, कि हम ये कर दें, मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में वो हो रहा है। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिली है तो वो मतलब वहाँ आप देखेंगे यार इतने सारे, आप वहाँ की आके फैसिलिटीज़ देखें अगर, हुँ, वहाँ पे जो हॉल्स अवेलेबल हैं लोगों को अपने उसके लिए, उन्होंने कल्चर को वहाँ कैसे ज़िंदा रखा हुआ है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, और इन सब से फिर इम्पोर्टेंटली आप देख लें पाकिस्तान मेडिकल सेंटर जो कि यहाँ पे हर नेशनैलिटी को जो है वो वहाँ पे फ्री इलाज दे रहा है। और आप उस फैसिलिटी को आकर अंदर से देखें ना, तो किसी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल से भी जो है ना वो अच्छी फैसिलिटीज़ उन्होंने वहाँ पे लगाई हुई हैं। वो बहुत सारा ट्रस्ट से ज़बरदस्त, चलता है। बहुत ज़बरदस्त। तो ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो है ना वो उन्होंने बना रखा है, एक इदारा आप कह हुँ, लें, या एक सेंटर पाकिस्तान के लिए। हुँ, तो इसकी ही वजह से मतलब इसी के उसमें हम दोबारा आके जुड़े, और थिएटर से वापस जुड़ने का भी सिर्फ उसी के लिए था कि चलो यार इसके थ्रू आपको पाकिस्तान के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। और हुँ, अब यही जो हम रिसेंटली 14 अगस्त के लिए जो है वो कर रहे हैं, हुँ। इसी के उस तवस्सुल से वो कह लें कि आपको वो मिली है। तो या इट्स अ वेरी गुड प्लेस, अगर आप ज़रूर जो है ना वो विज़िट करें वहाँ पे, और हो सके तो अपने जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो भी उसके लिए दें, क्योंकि बहुत नेक काम के लिए चल रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई और सबसे पहले अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का पॉडकास्ट में और आपकी जो लव लाइफ़ के बारे में बताने का। यार इतनी सारी बातों में से आपको लव लाइफ में ही जो है वो मज़ा आए। तो नहीं यार असल में मैं चाहता हूँ यार मेरा भाई शादी कर ले यार अब। तो आपका भाई भी चाहता है शादी कर ले। हाँ, बट बस आपकी माने भाभी को चाहिए कि वो समझे इस बात को। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द आप न न्यूज़ दोगे कि हाँ यार अब शादी हो रही है इंशाल्लाह। और फिर उसमें हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का एजाज़ भाई और आपकी ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा कि एजाज़ भाई एक वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन है जिनसे मैं मिला हूँ, जिनके साथ मैंने हमेशा काम किया है और आज हमारी जो भी गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू में अगर कोई चीज़ हम भूल गए हों या बात नहीं हो पाई है या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आप पूछना चाहते हो एजाज़ भाई से आइदर रिलेटेड टू एक्टिंग है, मॉडलिंग है, काम से रिलेटेड जॉब कैसे ढूँढनी है, क्या करना है, जो भी एक इनके एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने अपनी ज़ात के साथ मतलब यहाँ देखे हैं, तो जो भी गाइडेंस यहाँ पे हम लोग आपको दे सकेंगे, जो भी सवालात आप पूछने ज़रूर आप हमारे कमेंट्स में हमारे से पूछें और इंशाल्लाह एजाज़ भाई उसका ज़रूर जवाब देंगे और इन केस अगर कुछ आप ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि हम दोबारा उसको कवर करें, तो हम अगेन रिक्वेस्ट करेंगे एजाज़ भाई से कि दोबारा हमें जॉइन करें
तो अगेन एजाज भाई। शुक्रिया ज़िया भाई मुझे यहाँ पे बुलाने का। हाँ। मैंने यकीन जाने बहुत सारी बातें यहाँ पे बैठ के वो की हैं जो मैंने शायद कभी भी नहीं की थी। हम्म। जब हम बैठे भी तो मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ भी दिमाग में लेके नहीं आया हूँ। हाँ। हम खुल के बात करेंगे, आप जो पूछेंगे मैं बताऊँगा। आई हम्म। थिंक जो-जो आपने पूछा मेरे मेरे जो दिमाग में आया मैंने आपको बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे और इसको इस प्रोसेस को इतना ईज़ी बनाने के लिए। मैंने पहले भी लोगों के साथ काम किया हुआ है बट हम्म। होस्ट्स जो होते हैं ना बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, आप वो नहीं थे। आपने मुझे खुल मेरा ख़्याल है आपने आपको मैंने बोलने का बहुत कम मौका दिया और मैं बोलता गया नहीं और यू लेट मी स्पीक। हाँ, मजा ही वही आता है कि देखें जो भी चीज स्टेज नहीं होती ना, और जो आपके अंदर से दिल से निकल रही होती, तो आप उसको जाने दो। क्योंकि अगर मैं आपको रोकता तो वो एक आपका तसलसल टूट जाता और आप फिर थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि नहीं ट्रू। यार यहाँ अब रुकना है मुझे। तो लेट इट गो, आप बोलें जो ज़माने में आपको बोलना है और जो अपने एक्सपीरियंस दिखाने हैं लोगों को, ताकि उस एक्सपीरियंस से लोग सीख सकें। तो लाजमी बात है यार, हम अभी तक सीख रहे हैं और मरते दम तक हम सीखते सीखते हैं। रहेंगे। बट देन दिस इज़ द लाइफ यार। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। आज़ाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह भाई। हाफ़िज़।